अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल प्ले के रैंकिंग सिस्टम को। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया हुआ है म्यूज़िक प्लेयर MP3 और इसके अगेंस्ट मुझे कुछ ऐप्स जो है ना वो एज अ रिज़ल्ट के तौर पे नीचे शो हो रही हैं। और मैं अभी डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर ही हम सारी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन यूज़ कर रहा हूँ ऐप स्टोर स्पाई, जो कि मुझे इन ऐप्स के रेलिवेंट कुछ ना कुछ डाटा दे रही है। स्पेशली अगर मैं आज की डिस्कशन में बात करूँगा तो मैं नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स की बात करूँगा, ठीक है, IPDs की बात करूँगा। अगर मैं अपने सबसे पहले रिजल्ट को देखूँ तो इसके जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर डे मुझे मिल रहे हैं वो 95,000 पर डे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स है। इसी तरह जो सेकंड ऐप है उसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 8,000 है, जो थर्ड ऐप है उसके नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है वो 28,000 है पर डे। लेकिन यहाँ पे एक फोर्थ ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है वो 299,000 पर डे है, ठीक है। ये एक ऐसी ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स इन ऊपर वाली तीनों ऐप्स से ज़्यादा हैं, लेकिन रैंकिंग में ये इन तीनों से क्या है, नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि नंबर ऑफ इंस्टॉल्स के अलावा भी मैटर करते हैं फॉर रैंकिंग्स। और इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी राइट नाउ मैं ये वाले जो एप्स मेरे पास एज अ रिजल्टेंट आई हैं वो किसी एक कीवर्ड के अगेंस्ट आई हुई हैं, ठीक है। मेरे पास जो कीवर्ड है वो है म्यूजिक प्लेयर MP3, लेकिन ये जो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स हैं ये इन ऐप्स के हैं कमोलेटिव नंबर ऑफ इंस्टॉल्स। और लाजमी ये आप लोगों को बात यकीनन पता होगी कि ये वाली ऐप सिर्फ इसी कीवर्ड से ही नंबर ऑफ इंस्टॉल्स नहीं ले रही होंगी, बहुत सारे दूसरे कीवर्ड्स भी होंगे उनके ऊपर भी नंबर ऑफ इंस्टॉल्स ले रही होंगी। सेकेंडली तमाम कंट्रीज से भी ले रही होंगी, और अभी मैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठ के देख रहा हूँ तो इस वजह से भी इनकी रैंकिंग का डिफरेंस हो सकता है। आपका कीवर्ड भी मैटर करता है, साथ ही साथ आपकी लोकेशन भी मैटर करती है। ये चीज़ आपने देखनी है, और उसका हम अगर हम उस चीज़ को वेरीफाई करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं कि बेसिकली आपको ये पता है कि आपके जितने भी सोर्सेज हैं, ट्रैफिक सोर्सेज, वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें हमारे पास पेड इंस्टॉल्स भी होंगे, इसमें हमारे पास एक्सप्लोर के इंस्टॉल्स भी होंगे, कीवर्ड्स वाले इंस्टॉल्स भी होंगे, और उसके बाद कुछ ना कुछ डायरेक्ट इंस्टॉल्स भी होंगे, ठीक है। तो अभी मुझे एक चीज़ जो समझनी है सबसे पहले वो ये समझनी है कि नंबर ऑफ इंस्टॉल जो है ना वो लाजमी नहीं है कि जो आपकी रैंकिंग को डिफाइन करे। अच्छा, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी रैंकिंग्स को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं, वो हमें देखने हैं। मैं रिसेंटली गूगल कि अपने जो प्ले कंसोल का हेल्प सेंटर है इसके ऊपर चीज़ें जो है वो स्टडी करता रहता हूँ। तो इसके मुताबिक अगर आएँ तो हमारे पास ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये कुछ KPIs है जिसमें यूज़र रेलिवेंस, उसके बाद क्वालिटी ऑफ द ऐप एक्सपीरियंस, एडिटोरियल वैल्यू, एड्स और यूज़र एक्सपीरियंस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी ऐप की रैंकिंग्स को इम्पेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ आपकी ऐप के जो एंड्रॉयड वाइटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लाइक आप जैसे ही आपने एंड्रॉयड वाइटल्स के सेक्शन को ओपन करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वहाँ पे गूगल जो है ना एक स्टेटमेंट डिफाइन करता है कि सपोज करें अगर आपकी ऐप के वाइटल्स जो है ना वो ठीक नहीं होंगे तो आपकी जो विजिबिलिटी है वो स्टोर के ऊपर इम्पैक्ट हो जाएगी। इसलिए आपकी ऐप के वाइटल्स को जो है वो आपको ख्याल रखना पड़ता है। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि गूगल ने 2 नई तरह के जो वाइटल्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें आपकी डाउमाउ की रेशियो, जिसको नॉर्मली स्टिकीनेस कहा जाता है, और साथ साथ यूज़र लॉस का एक पैरामीटर है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया है। अब डाउमाउ की रेशियो है वो गूगल सजेस्ट करता है कि वो आपकी ग्रेटर देन जो है वो 8% होनी चाहिए, ठीक है। ये गूगल का बेंचमार्क है। जिस तरह ANRs और क्रैशेस पहले एंड्रॉयड वाइटल्स का पार्ट होते थे, उनके भी गूगल ने बेंचमार्क्स दिए हुए थे। इसी तरह उसने क्या किया है कि आपका जो डाउमाउ का रेशियो है जिसको स्टिकीनेस कहते हैं उसका भी उसने एक बेंचमार्क दे दिया। इसी तरह जो यूज़र लॉस है वो सजेस्ट करता है कि वो लेस देन 5% होना चाहिए, तो उसका भी उसने एक बेंचमार्क दे दिया है। आपको उन बेंचमार्क्स के अंदर ही जो है वो रह के अपनी ऐप की परफॉर्मेंस को, अपनी ऐप की एक्सपीरियंस को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं इस पर एक और चीज़ सर्च कर रहा था रिसेंटली कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आपकी ऐप की रैंकिंग्स को जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। बेसिकली जो जो भी आपके सर्च इंजन्स होते हैं ना, सर्च इंजन्स वो एक स्पेसिफिक एल्गोरिदम के थ्रू जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं। अब गूगल प्ले का जो अपना सर्च इंजन या आपका इसका सर्च का बार है वो भी बेसिकली एक सर्च इंजन की तौर पे ही परफॉर्म कर रहा होता है, और इसके अंदर भी डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स है जिसकी बेस पे क्या करता है गूगल आपकी ऐप को रैंक करता है। आपकी ऐप को रैंक करवाने का
लाइक अगर आप सेम तरह के कीवर्ड सारे बंदे ही यूज़ करना शुरू कर दे, सारी ऐप्स यूज़ करना शुरू कर दे, तो वो सारी ऐप्स को रैंक नहीं करवा सकता। तो आप गूगल बेसिकली ऑब्वियसली खुद एक इंटाइटी है जो कि एज अ बिजनेस करने के लिए बैठी हुई है। अब वो हर अगर ऐप को रैंक करवा देगा जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब हो रहा है, तो कोई भी यूज़र ऐसा नहीं है जो कि गूगल प्ले को ही प्रेफर करेगा कि यार इसको यूज़ करो। मे बी वो किसी ऐसे ऐप स्टोर को जाके यूज़ करना स्टार्ट कर दे जो कि गूगल प्ले से ज़्यादा अच्छी ऐप जो है ना सजेस्ट करके दे रहा हो। तो ओबियसली यूज गूगल का अपना बिजनेस भी जो है वो उससे इम्पैक्ट होता है। इस वजह से वो ऐसी ऐप्स ही लेके आता है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छी होती हैं। उसके अलावा आपकी रेलिवेंस, आपके मेटा डाटा की रेलिवेंस और आपकी ऐप जो है उसकी रेलिवेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और उसके अलावा आपका जो एक सर्च क्यूरी है और साथ ही साथ आपकी ऐप की डिस्क्रिप्शन है, उनके बीच में रेलिवेंस देखेगा। फिर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ का एनालाइज करेगा। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ के अकॉर्डिंगली वो देखेगा कि अच्छा यूज़र जो है वो आपकी ऐप के बारे में क्या रिव्यूज़ दे रहा है। उसके अकॉर्डिंगली अगर तो आपके रिव्यूज़ पॉजिटिव हुए तो वो आपकी ऐप को रैंकिंग्स को इम्प्रूव करेगा। अगर वो आपके रिव्यूज़ नेगेटिव हुए तो आपकी रैंकिंग्स को भी क्या कर देगा, लो कर देगा। इसी तरह इंगेजमेंट और रिटेंशन की बात करूँ तो मैंने अभी आपको डाउमाउ की रेशो बताई। डाउमाउ की रेशो ऑब्वियसली आपके डायरेक्टली इंपैक्ट करती है रिटेंशन को। आपकी डाउमाउ की रेशो जितनी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो क्या नाम है इसका रिटेंशन है वो भी आपकी बेहतर होती जाएगी। यूज़र इंगेजमेंट्स, इसमें आपका इंगेजमेंट टाइम भी आता है, आपके नंबर ऑफ सेशंस पर यूज़र भी आते हैं, आपका एवरेज इंगेजमेंट टाइम पर सेशन भी आता है। नंबर ऑफ डाउनलोड्स ऑब्वियसली एक आपका फैक्टर है, लेकिन डाउनलोड्स का मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह आपके कीवर्ड्स और उसके साथ साथ लोकेशन के अकॉर्डिंगली जो है ना वो वेरी कर रहे होते हैं, तो इसलिए डिफरेंट लोकेशंस के अकॉर्डिंगली आपकी जो रैंकिंग्स है सेम कीवर्ड के ऊपर भी क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती है। वो मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा के बताता हूँ। टेक्निकल परफॉर्मेंस में मैंने आपको अभी बताया कि आपके एंड्रॉयड वाइटल्स आते हैं जिसमें एनआर्स हैं, क्रैशेज हैं, उसके बाद आपके बाकी और भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। इसके बाद अपडेट्स एंड फ्रेशनेस, आप कितना जो है फ्रीक्वेंटली अपनी ऐप को अपडेट कर रहे होते हैं। एक ऐसी ऐप जिसके ऊपर सपोज करें आपने एक ऐप है जिसको पिछले 2 साल से अपडेट नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि वो 2 साल से अभी एंड्रॉयड 16 चल रहा है तो उसका जो मैक्सिमम टारगेट ऑडियंस होगी वो एंड्रॉयड 14 होगी। लेकिन उसके बाद जो एंड्रॉयड 15 और एंड्रॉयड 16 वाले यूज़र है वो उसको टारगेट नहीं कर रही होगी। लेकिन अभी हमें पता है कि एंड्रॉयड 15 और 16 की जो डिवाइसेज है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। और इसी के अलावा अगर आप अपने स्टैटिस्टिक्स के सेक्शन में जाके देखेंगे जो एंड्रॉयड 15 और 16 वाली डिवाइसेज है उनका जो आपका इंस्टॉल बेस है वो बाकी आपके जो एंड्रॉयड वर्जन है उनकी कंपैरेटिवली वो ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो ऐप जो कि एंड्रॉयड 15 और 16 को टारगेट ही नहीं कर रही, गूगल कभी भी ऐसी ऐप को रैंक नहीं करवाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ऐप को बर वक्त जो है वो क्या करें, अपडेट करते रहें। और जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन और बाकी सारी चीज़ें आ रही होती हैं जिस तरह अभी 16 के भी कंपेटेबिलिटी का एक आया हुआ है। और उसके बाद अभी उसमें गूगल ने एक और चीज़ की है कि आपको टाइम एक्सटेंड करवाया था मई तक का, लेकिन अभी उसने एक और चीज़ कर दी है कि वो ऐप्स जो कि 16 के भी कंपेटेबल नहीं है उनको ओपन टेस्टिंग तक तो वो आपको अपलोड करने देता है, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर अब आप उसको अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज़ को देखिएगा। बाकी कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स में मैंने अभी आपको बताया लोकेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैटर कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है। अच्छा, मैंने आपसे बात की थी कि मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ कि आपकी लोकेशन वाइज जो है वो कैसे डिफरेंस हो रहा होता है। इनमें से हम ये वाली ऐप जिसके 95,000 इंस्टॉल्स हैं, एक ये वाली ऐप ओपन कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ एक कोई और ऐप देख लेते हैं, ये 234,000 इंस्टॉल्स वाली है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे पास पेड वर्जन है, अगर आपके पास पेड वर्जन ना हो तो आप फिर कोई और टूल चेक यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस का, जो कि आपको पर डे कंट्री वाइज जो है ना वो इंस्टॉल बता दे या इंस्टॉल का जो है वो शेयर बता दे। ठीक है, जिस तरह भी मैं यहाँ पे देखूँ इस ऐप का, तो बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान का जो शेयर है वो 4% है। ठीक है, जो कि 150 के प्लस बन रहा है नंबर ऑफ इंस्टॉल्स। लेकिन जो इंडिया है वो बेसिकली 27% आपका डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल। ठीक है, लेकिन 234 का 4% जो है वो आप कैलकुलेट करके देखें, वो आपको एक एब्सोल्यूट नंबर बता देगा पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स का। सेम इसी तरह जब आप इस ऐप के ऊपर बात करेंगे जिसके 95,000 इंस्टॉल हैं, इसके ऊपर आएंगे
तो इसकी जो आपको परसेंटेज शेयर है, सॉरी मेरे पास माउस नहीं है, मैं ये अभी टच पैड यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये थोड़ा सा डिसरप्टिव सा एक्सपीरियंस आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, अगर मैं इस ऐप के आऊँ तो इसके भी 4% नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स हैं। ऑब्वियसली ये 4% और 234,000 का 4% कम होगा, लेकिन फिर आपकी बाकी सारे पैरामीटर्स, मतलब ये भी रीज़न हो सकती है कि इस ऐप का जो यूज़र एक्सपीरियंस है आपकी इस 234,000 वाले ऐप के यूज़र एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा हो। एक और रीज़न ये हो सकती है कि जो हमने कीवर्ड सर्च किया था म्यूज़िक प्लेयर MP3, वो उसके अगेंस्ट ये वाली ऐप जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स ले रही हो और ये वाली ऐप जो है वो कम नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स ले रही हो। सेकेंडली, बाकी जो सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं उनके बीच में भी इनका कोई ना कोई डिफरेंस होगा ज़रूर। बाकी अगर वो पैरामीटर्स आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप सेंसर टावर या बाकी जितने भी कुछ आपको ASO के टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको यूज़र की ऐप्स का इन ऐप एक्सपीरियंस जो है ना वो एक्सप्लेन कर रहे होंगे। ठीक है, आप में से ज़्यादातर लोग जो है वो इस एक्सटेंशन को जानते होंगे, ऐप स्टोर स्पाई को। अगर आपको नहीं आइडिया तो आप डायरेक्टली जब अपने एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे आप विजिट क्रोम वेब स्टोर पे जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपने ऐप स्टोर स्पाई सर्च करना है। आपके पास एक एक्सटेंशन आ जाएगी, उस एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और ये एक्सटेंशन क्या करती है, ये आपको पर डे जो है वो 1000 कार्ड्स देती है एक ऐप के ऊपर। जो अभी एक छोटा सा कार्ड आ रहा है, बेसिकली इसको कार्ड कहते हैं, ये स्पेसिफिकली ये आपको एक ऐप पर डे के लिए 1000 जो है ना वो कार्ड्स देती है। तो आपका आई थिंक अगर आपने एक या दो ऐप्स पे काम करना हो तो पर डे आपका काम जो है वो फ्री इस एक्सटेंशन के साथ हो जाएगा। सेम इसी तरह एक और वेबसाइट है ऐप ब्रेन के नाम से, जो कि आपको फ्री में नंबर ऑफ़ इंस्टॉल जो है ना वो बता रही होती है किसी भी ऐप के पर डे के हिसाब से। वो आप एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं अपने कंपटीटर्स को फाइनलाइज करने के लिए। सेम इसी तरीके से आप यहाँ से जब आप डिफरेंट ऐप्स सर्च करते हैं तो कोई भी ऐप जो कि आपको लगे कि अच्छा इसके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स अच्छे आ रहे हैं, इसके जो है वो रैंकिंग्स अच्छी हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जब कॉम्पिटिटर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो उन कॉम्पिटिटर्स को सेलेक्ट करने में ये वाले जो दो टूल्स हैं जिसमें ऐप स्टोर स्पाई और ऐप ब्रेन, ये आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या बताने के लिए, पर डे नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी रैंकिंग्स आपको ऑब्वियसली वो गूगल प्ले खुद ही बता रहा है। तो ये दो टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इन दो चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ आप में से ज़्यादातर लोगों को ये भी पता होगा कि जब आप यहाँ पे स्टोर को वर्क के साथ रिप्लेस करते हैं तो आपके पास जो ओल्ड गूगल प्ले का एक व्यू होता था वो ओपन हो जाता है, जिसमें आपके पास मल्टीपल ऐप्स जो है ना वो एक ही व्यू के अंदर आ जाती हैं। तो ये वाला अगर आप व्यू यूज़ करना चाहें तो ये व्यू यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप सिंपली यहाँ पे अभी वर्क है तो वर्क को स्टोर से रिप्लेस करेंगे तो न्यू व्यू आ जाएगा, और स्टोर को वर्क के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपका ये ओल्ड वाला व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। ये ऐप ब्रेन की ऐप है, जिसमें आप सिंपली कोई अगर ऐप सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए। मैं यहाँ पे एक बार साइन इन कर लूँ। वैसे अगर आप साइन इन नहीं भी करते तब भी आपको जो है वो ये ऐप वेबसाइट जो है ना वो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स या आपकी जो रिक्वायर्ड ऐप होगी उसका डाटा बता देगी। सपोज मैं यही वाली ऐप सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप जब ये दो टूल्स यूज़ करेंगे जो कि आपको पर डे नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स बता रहे होंगे तो उनके बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि ये दोनों थर्ड पार्टी टूल्स हैं। इनका डाटा जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको एक एस्टीमेट बताने के लिए ये मोर देन इनफ होगा। उससे आपको एक रेंज पता चल सकती है कि ये जो हमारी कॉम्पिटिटर की ऐप है ये पर डे इस रेंज के अंदर इंस्टॉल्स ले रही होगी। जिस तरह अभी ये भी बता रहा है कि ये तकरीबन 2 से 3 लाख के बीच में जो है ना वो फ्लक्चुएट कर रही है। सेम उसी तरह उसने भी 290 समथिंग इंस्टॉल्स बताए। तो आप एक एस्टीमेट कर सकते हैं कि अच्छा आपका ये वाला जो कॉम्पिटिटर है वो इस एक रेंज के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स दे रहा होगा। इसी तरह अगर हम सेकेंड कॉम्पिटिटर जो कि अभी हमने यहाँ पर सर्च किया था इसको देख लें तो ये भी हमें आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसके नंबर ऑफ़ इंस्टॉल जो है ना वो पर डे कितने होंगे। अच्छा, इस टूल का एक और फ़ायदा है, या जैसे ही आप किसी एक ऐप का बिल्कुल एग्जैक्ट नेम सर्च करते हैं तो वो एग्जैक्ट वही ऐप जो है ना वो आपको यहाँ पे शो भी कर देता है।
ये देखिए इन शॉर्ट वालों की वही सेम ऐप आपके पास यहाँ पे आ गई है। ये चेक करें आप, ठीक है। ये तकरीबन 1 लाख इंस्टॉल, और उसके बाद नीचे जो इसकी रेंज है वो 87 से 1 लाख के बीच में अभी रिसेंटली बता रहा है। तो आप यहाँ से एस्टिमेट कर सकते हैं कि अच्छा इसकी जो रेंज है वो यही वाली होगी 85 टू 1 लाख, या 1 लाख से 5-10,000 आप ऊपर भी अगर एस्टिमेट करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एस्टिमेशन करने के लिए ये जो आपके फ्री टूल्स हैं ये वो बहुत काम आ सकते हैं। आपको पेड टूल्स की तरफ जाने से अगर मतलब आपके पास बजट नहीं है या आप वैसे अवॉइड करना चाहते हैं तो इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, और देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिटर्स सिलेक्शन। जब भी आपने अपनी ऐप को लिस्ट करना है किसी भी स्टोर के ऊपर, तो सबसे पहले जो आप काम करते हैं वो ये करते हैं कि आप उसका मेटा डाटा प्रिपेयर करते हैं। और मेटा डाटा प्रिपेयर करने के लिए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल चीज़ है वो यही है कि आप मार्केट को देखते हैं, मार्केट में मौजूद प्लेयर्स को देखते हैं जो कि सेम उसी नीश के अंदर, सेम उसी कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी ऐप को रैंक करके बैठे होते हैं। आप भी देखते हैं कि अच्छा ये वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं या ये वाली जो ऐप्स हैं वो मार्केट के अंदर इस टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इनकी ऐसी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, इनके ऐसे कौन कौन से टैक्टिक्स हैं जिनको यूज़ करते हुए ये अभी राइट नाउ जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉल्स या मैक्सिमम रैंकिंग्स गेन की हुई है। तो वही चीज़ अगर मैं सेम अपनी ऐप के ऊपर कर लूँ तो मेरी ऐप भी जो है वो मे भी अच्छा रैंक कर ले, अच्छे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स ले ले। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ती है वो अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। जब भी आपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं, जो आपको सबसे पहले अपनी एक बात माइंड में बैठा के रखनी है वो ये रखनी है कि आपको कॉम्पिटिटर्स चूज़ करते हुए कभी भी उनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स की बेस पे उनकी सिलेक्शन नहीं करनी है। ये वो एक गलती है जो कि मोस्टली एएसओस कर रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा ये वाली एक ऐप है जिसके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स तो मैक्सिमम है, लाइक 500 मिलियन इंस्टॉल्स हैं, 100 मिलियन इंस्टॉल्स हैं, तो ये वाली ऐप जो है ना वो मेरी अच्छी कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जब भी कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं आप उनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स की बजाय आप उनके करंट नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स जो है ना वो देखेंगे। उसकी बेस पे जो है वो आप सिलेक्शन करेंगे कि कौन सी ऐप जो है ना वो आपकी कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं, राइट कॉम्पिटिटर्स हो सकती हैं, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये एक ऐप है लार्क वालों की म्यूजिक प्लेयर, जिसके अभी टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 500 मिलियन प्लस हैं, और इसका जो डेली इंस्टॉल है वो भी अच्छा है 264,000 इंस्टॉल्स। लेकिन सेम इसी तरह एक यहाँ पे ये वाली ऐप है जिसका 100 मिलियन इंस्टॉल है, लेकिन पर डे ये जस्ट 10,000 इंस्टॉल ले रही है। लेकिन साथ ही साथ ये 100 मिलियन वाली इंस्टॉल वाली ऐप है जो कि 96,000 इंस्टॉल जो है ना वो पर डे ले रही है। लेकिन नीचे अगर हम आए तो मैं आपको कुछ ऐसी ऐप्स दिखाता हूं जिनके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स तो बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से ये वाली ऐप आप देख सकते हैं कि इसके टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉल्स 50 मिलियन है, बट राइट नाउ इसके जो टोटल पर डे इंस्टॉल्स हैं वो जस्ट 2000 है। सेम इसी तरह ये भी 50 मिलियन इंस्टॉल्स वाली ऐप है, लेकिन पर डे कितना ले रही है, जस्ट 4000 इंस्टॉल्स। सेम इसी तरह आप बहुत सारी दूसरी नीचे ऐप्स देख सकते हैं जिनके नंबर ऑफ टोटल इंस्टॉल्स तो बहुत अच्छे होंगे, बट राइट नाउ जो उनके पर डे इंस्टॉल्स होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। उसकी रीज़न जो है वो एक ये भी हो सकती है कि अभी वो उतनी पॉपुलर ना रही हो, मे बी वो उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस ना प्रोवाइड करती हो जितना बाकी दूसरी अभी ये मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पर डे इंस्टॉल्स वाली ऐप जो है ना वो अभी प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको जब भी नंबर ऑफ अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने हैं तो आपने टोटल की बजाय पर डे इंस्टॉल्स को देखना है, ठीक है। ये एक्सटेंशन मैंने आपको कल बताई थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप इसको डायरेक्टली वेब स्टोर से जाके डाउनलोड और अपने क्रोम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और आपको ये 1000 कार्ड्स जो है ना वो पर डे भी दे रही होती है। उसकी बेस पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप ये वाली जो एक्सटेंशन है वो कभी डाटा ना प्रोवाइड कर रही हो तो मैंने आपको इसकी रिप्लेसमेंट भी बताई थी कि आप ऐप ब्रेन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐप ब्रेन भी बेसिकली एक फ्री टूल है जो कि आपको 2-3 तरह का फ्री डाटा प्रोवाइड कर देता है। एक तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा जो ये डाटा प्रोवाइड करता है वो आपको पर डे इंस्टॉल जो है ना वो फ्री दे रहा होता है। आपने यहाँ पे आना है, अपनी ऐप को चूज़ करना है, या अगर आपके पास कोई डेवलपर का नेम है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, टाइप करना है, जो भी करें आप। फिर उसके बाद यहाँ पे आके नीचे आप उसका
पर डे इंस्टॉल देख सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा नंबर जो बता रही होती है वो होती है रीसेंट इंस्टॉल्स का। ये देखिएगा ज़रा, टोटल इंस्टॉल्स के साथ साथ ये आपको रीसेंट इंस्टॉल्स भी बता रही होती है। अब ये जो रीसेंट इंस्टॉल है ये बेसिकली लास्ट 30 डेज के इंस्टॉल्स होते हैं सेम उस ऐप के जो कि आपने चूज़ की होती है। अभी मैंने इन शॉर्ट का म्यूजिक प्लेयर बेसिकली यहाँ पे चूज़ किया हुआ है ऊपर, ये आप देख सकते हैं। तो ये इसके मुझे रीसेंट इंस्टॉल्स और पर डे इंस्टॉल्स का डाटा यहीं पे दे रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैंने इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए या दोनों में से किसी एक टूल को यूज़ करते हुए ये देख लिया कि कौन सी ऐप्स इस टाइम पे जो है वो ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्टॉल्स पर डे ले रही हैं, तो उसकी बेस पे मेरे पास अपने कॉम्पिटिटर्स को चूज़ करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जब मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को चूज़ कर लूँगा, मे बी वो मेरे लिए 5 कॉम्पिटिटर्स मोर देन इनफ हो, मे बी वो 8 हो जाए 10 हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितने कॉम्पिटिटर्स का डाटा जो है वो हैंडल कर सकते हैं। और उसके लिए फिर आप एक सिंपल, ये मैंने एक सैम्पल डाटा की शीट बनाई हुई है कि आप अपनी ऐप कॉम्पिटिटर की ऐप के नेम्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे, जो भी उनका पब्लिशर है पब्लिशर को लिस्ट डाउन कर लेंगे। समटाइम ऐप्स के नेम सेम होते हैं तो पब्लिशर से आपको आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी मिल जाती है। सेम इसी तरह आईपीडीज लिख सकते हैं। आईपीडीज बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईपीडी की जो मैंने फॉर्म बनाई वो इंस्टॉल्स पर डे का है, ठीक है। तो जहाँ पे भी मैं आईपीडी बोलूँ तो वो इंस्टॉल्स पर डे होगा। इसी तरह आईएपी रेवेन्यू, वो भी आपने उसका टोटल लिख लेना कि कितना है अभी राइट नाउ। तो जब आपने ये सारा का सारा डाटा लिख लिया, आपके पास जितने भी कॉम्पिटिटर्स हुए वो 5 हैं 8 हैं 10 हैं, जितने भी आपने चूज़ किए हुए वो यहाँ पे आपने जब लिस्ट डाउन कर लिए, उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने हर ऐप का सेपरेटली कुछ डाटा निकालना है। उसमें आपके इंस्टॉल्स पर डे का शेयर होगा कंट्री वाइज, और साथ ही साथ आईएपी का शेयर होगा कंट्री वाइज। ये डाटा क्यों निकालना है इसकी भी मैं आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। सपोज करें आपने 5 कॉम्पिटिटर्स चूज़ किए। जब आपने 5 कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर लिए और पांचों कॉम्पिटिटर्स की यहाँ पे आपने ये वाला डाटा जो है वो लिस्ट डाउन कर लिया ये वाला, तो उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा इनमें से पांचों ऐप की कॉमन कंट्रीज कौन सी हैं। पांचों ऐप्स के अंदर आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो ये देखने को मिलेगी कि कुछ कंट्रीज कॉमन होंगी जहाँ पे उनके मे बी इंस्टॉल्स का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो। तो इसका मतलब है कि वो ऐप्स वहाँ पे यूज़र्स के अमंग जो है ना वो ज़्यादा पॉपुलर है यूज़ करने के लिए, तो ज़्यादातर लोग इन ऐप्स को वहाँ पे उन कंट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह आपके पास आईएपी का शेयर की कुछ कंट्रीज़ आ रही होंगी और वो कंट्रीज़ आपको बताएंगी वो वो ये नंबर आपको बताएगा कि इन कंट्रीज़ के अंदर जो है वो आपका आईएपी का जो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा है। तो आप आईएपी को टारगेट करने के लिए उन कंट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, अपनी हाइब्रिड कैंपेन्स लॉन्च करना चाहते हैं तो हाइब्रिड कैंपेन्स लॉन्च कर लें। अपनी क्या नाम है इसका, सब्सक्रिप्शन बेस्ड कैंपेन्स लॉन्च करना चाहते हैं तो वो अपनी सीपीए कैंपेन्स भी लॉन्च कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के इवेंट के ऊपर। सेम इसी तरह आपके पास एक और चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती होती है कि समटाइम कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं उनके अंदर आईएपी का शेयर बहुत अच्छा होता है बट वहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉल्स का शेयर जो है ना वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो परचेजिंग यूज़र है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ डाटाज जो हैं वो आपको इस शीट से हेल्प आउट करके आपको मिल सकते हैं, जिसकी बेस पे आप के लिए ये थोड़ा सा क्राइटेरिया बनाना आसान हो जाएगा कि अच्छा मैंने किन कंट्रीज़ को, किन जियोज़ को, किन लोकेशंस को जो है वो टारगेट करना है फॉर आईपीडीज और फॉर आईएपीज, ठीक है। तो जब आपने ये सारा का सारा काम कर लिया और जिसमें मैंने आपको ये वाला प्रोसेस बता दिया है कि आपने ऐप नेम, पब्लिशर नेम, आईपीडीज और आईपी रेवेन्यू किस तरह से निकालना है। ये डाटा आप कहाँ से निकालेंगे ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसके लिए आप ऐप स्टोर स्पाई को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह ये देखिएगा मैंने सेम ऐप खोली हुई है एक म्यूज़िक प्लेयर, तो उसका यहाँ पे आप नीचे जब आते हैं, ये वाली ऐप इन शॉर्ट की ही मैंने ओपन की हुई है। ये आपको यहाँ से टॉप पे ये टोटल आईएपी का रेवेन्यू बता रही है, साथ ही साथ आपको डेली इंस्टॉल्स बता रही है, मंथली इंस्टॉल्स बता रही है और टोटल इंस्टॉल्स बता रही है। सेम जब आप नीचे जाएंगे यहाँ पे तो ये आपको कंट्री वाइज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन देगी किस किस चीज़ का, आईपीडीज का प्लस आईएपीज का। तो यहाँ से यही जो डाटा है वो वहाँ पे आप लिस्ट डाउन कीजिएगा और जो भी मैंने आपको अभी चीज़ें बताई हैं उनके लिए अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है तो उस तरीके से आप वो सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसी टूल की एक और बहुत ही अच्छा एक फीचर है ऐप टाइमलाइन का।
ये ऐप टाइमलाइन यहाँ से आप जाके एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे ऐप ऐड करनी पड़ेगी फ़िल्टर में। लेकिन अगर आपने कोई ऐप का पेज खोला हुआ है ऑलरेडी, तो आप उसके जब लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे चेंज लॉग आपको मिल रहा होता है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्टली आपको उसी टाइमलाइन के अंदर लेके चला जाता है। अब ये टाइमलाइन बेसिकली आपको बताती है, और ये टाइमलाइन देखना ज़रूरी क्यों होती है। चलो मैं ज़रा पहले थोड़ी सी इस पर आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। सम टाइम आप देखते हैं कि कोई ऐप्स ऐसी होती है, जिस तरह अगर मैं इस ऐप के नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स पर डे के ग्राफ को देखूँ ना, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम से ना स्टेबल चल रहा है। ये बीच में एक दिन एक स्पाइक है, उसको अगर हम थोड़ा इग्नोर भी करें तो क्योंकि नेक्स्ट डे पे थोड़ा सा मे बी डाटा के अंदर एम्बिग्विटी भी हो सकती है। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जिनमें आप देखते हैं कि अच्छा यार, उनके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स इनिशियली बहुत कम होते हैं, लेकिन एकदम से उनके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स ना बहुत बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्या काम उन्होंने किया है जिसकी वजह से उनके नंबर ऑफ इंस्टॉल्स को बूस्ट आया, तो वो अगर आपने देखना हो तो उसकी आप जाके टाइमलाइन को देखते हो। ये टाइमलाइन का फीचर ऐप ट्वीक भी प्रोवाइड करता है, डाटा डॉट एआई भी प्रोवाइड करता है, बट वो पेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो देख सकते हैं, मेरे ख्याल में शायद फ्री है। अभी मेरे पास, मैं तो पेड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अभी फ्री का इसका एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप इसको टेस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या वो फ्री के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, जब आप ये देखते हो कि अच्छा उसने ऐसा कौन सा एलिमेंट चेंज किया है, क्या उसने अपने स्क्रीनशॉट्स को चेंज किया है, क्या उसने अपना कोई ऐप का टाइटल चेंज किया है, कोई वर्जन अपलोड किया है, क्या उसने कोई और एलिमेंट चेंज किया, कोई कीवर्ड्स रिप्लेस किए हैं, अपडेट किए हैं, कुछ भी, तो वो सारा का सारा जो चेंज होगा वो किसी लोकलाइज लैंग्वेज के अंदर जाके भी अगर होगा तो वो आपको ये चेंज या ऐप टाइमलाइन जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर देगी। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रिसेंटली 20 जनवरी को क्या हुआ है कि इन्होंने इंग्लिश यूएस के अंदर अपने स्क्रीनशॉट्स को अपडेट किया। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बिफोर एंड आफ्टर का जो एक व्यू है वो मिल जाएगा कि बिफोर इसके स्क्रीनशॉट्स कुछ इस तरह के थे, बाद में उन्होंने कुछ इस तरह के जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो रिप्लेस किया, जिसकी वजह से मे बी इनका कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव हुआ हो, मे बी इनकी सीपीआई डिक्रीज हुई हो, कोई भी जो है वो एलिमेंट इनके लिए मे बी वर्क किया हो और स्क्रीनशॉट्स विन हुए हैं, और इन्होंने को ये भी टेस्ट किया हो सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसको अप्लाई कर दिया। इसी तरह सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी इन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स को अपडेट किया है। सेम इसी तरह इन्होंने पुर्तगीज़ के अंदर भी अपने स्क्रीनशॉट्स को भी रिसेंटली क्या किया है, अपडेट किया। तो इस तरह के अपने एलिमेंट्स अपने अगर देखने अपने कॉम्पिटिटर्स के कि वो अपनी ऐप्स के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके ये जो चेंज लॉग है या आपकी ऐप की टाइमलाइंस हैं, ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये बहुत यूज़फुल होती हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में डायरेक्टली चीज़ें बता देती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारे आपके कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ डाटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे होते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है जिस तरह से अभी रिसेंटली एप्पल ने क्या किया था, अपनी प्रोडक्ट के अंदर से चार्जर और इस तरह की चीज़ें रिमूव की, तो बाकी जो दूसरे प्लेयर्स थे मार्केट के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स के जो चार्जर्स या हेडफोन्स वगैरह जो है ना, हैंड्स फ्री वगैरह जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दिया अपने बॉक्सेस में से और अलग से उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। तो ये बेसिकली एप्पल ने कोई एक डाटा ड्रिवन डिसीजन लिया था, जिसको बाकी प्लेयर्स ने क्या किया, एज इट इज़ कॉपी किया और उससे फ़ायदा उठाया। तो सेम काम हमने भी वही करना है कि वो प्लेयर्स जो कि मार्केट में हमसे पहले से मौजूद हैं या हमसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनके जो भी टैक्टिक्स हैं, वो हमने देखने हैं, कॉपी करने हैं और कोशिश करनी है कि अपनी ऐप को भी सेम उसी तरीके से जो है वो हम भी रैंक करवा सकें, हम भी नंबर ऑफ़ इंस्टॉल्स मैक्सिमम ले सकें, हम भी आईपीज़ जो है ना वो मैक्सिमम ले सकें। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से फ्री टूल्स को यूज़ करते हुए आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि मेरी जितनी भी ये सीरीज़ है ये मोस्टली रिवॉल्व कर रही होगी फ्री टूल्स के अराउंड, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो ऑडियंस है वो लाजमी नहीं है कि वो किसी एक कंपनी के अंदर बैठा कोई एएसओ ही हो। मे बी आप कोई इंडी डेवलपर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो मे बी आप एंथुजियस्ट हो सकते हैं, कोई लर्नर हो सकते हैं। तो कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं फ्री टूल्स के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करूँ इसमें। अब अगर मैं कॉम्पिटिटर्स में बात करना चाहता था तो मैं इन ऐप एलिमेंट्स की, इन ऐप केपीआईज की बात भी कर सकता था, जिसमें रिटेंशन हो सकती है, बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वो सारे के सारे जो आपको डाटा है अपने कॉम्पिटिटर्स का वो जस्ट पे टूल्स ही देंगे, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर कभी कोई बात नहीं की है। तो ये मेरी सीरीज़ जो है ना वो मोस्टली सिर्फ फ्री टूल्स के अराउंड होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आई होप सो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कीवर्ड्स रिसर्च के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको सबसे पहली वीडियो के अंदर कुछ रैंकिंग फैक्टर्स बताए थे जिसमें यूज़र रेलिवेंस और यूज़र क्या चाह रहा है। बेसिकली वो जब अपनी एक सर्च क्यूरी जो है वो अपनी एक इंटेंट जो है ना वो किसी भी सर्च इंजन को देता है, तो सर्च इंजन क्या करता है कि उसके रेलिवेंट जो भी उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट्स जो है ना या ये वेबसाइट्स या ये ऐप्स जो है ना वो इसकी क्यूरी को आंसर कर सकती हैं, तो वो चीज़ें वो उसको रैंक करवा के दे देता है। सर्च क्यूरी के अंदर से फ़िल्टर आउट करके जो है ना अपनी पूरी की पूरी जो डाटाबेस है उसमें से उसको फ़िल्टर आउट करता है और प्रोवाइड कर देता है। अब गूगल प्ले जो है वो भी बेसिकली एज अ सर्च इंजन के तौर पे जब ऑपरेट करता है, तो उसका काम भी यही होता है कि जब कोई यूज़र आगे कोई ख़ास किस्म की कोई एक क्यूरी देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो उसको कोई ऐप या गेम जो है वो सजेस्ट कर रहा होता है कि ये टॉप जो है वो इस क्यूरी से रेलिवेंट जो है वो ऐप्स हैं। तो आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी पड़ती है वो अपने मेटा डाटा को यूज़र की सर्च इंटेंट के अकॉर्डिंगली अपनी रेलिवेंसी जो है वो जनरेट करनी पड़ती है। उसके लिए आप जो दो चीज़ें कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, सबसे पहले आप मार्केट में मौजूद प्लेयर्स या कॉम्पिटिटर्स को देख सकते हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि ये कॉम्पिटिटर्स जो है ना उनको हम डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पे सिलेक्ट करेंगे। जब आपने सिलेक्ट कर लिया फिर उसके बाद जो आपके पास सेकंड ऑप्शन है वो है आपकी कीवर्ड्स की रेलेवेंसी। कीवर्ड्स की रेलेवेंसी या कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हुए जो आप सबसे पहले चीज़ देखते हैं वो बेसिकली उसके रेलेवेंट कुछ आपके मैट्रिक्स होते हैं, लाइक उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, कोई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका सर्च वो इंस्टॉल का शेयर कितना है उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप क्या कर रहे होते हो, चेक कर रहे होते हैं डिफरेंट टूल्स को यूटिलाइज करते हुए। अब ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि मैं आपको जस्ट वो टूल्स बताऊंगा जो कि फ्रीली आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पेनी, और आप एक अच्छे लेवल की जो है वो रिसर्च कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्ले स्टोर के ऊपर से ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि रेलिवेंट टू द यूज़र्स, और साथ ही साथ ये जो आपके पास रैंकिंग फैक्टर्स है उसमें भी सबसे पहले मेटा डाटा एंड रेलिवेंस आपकी ज़रूरी होती है। ठीक है, अच्छा चलिए हम ऑब्वियसली बात कर रहे थे म्यूज़िक प्लेयर्स के ऊपर, तो यहाँ पे भी हम म्यूज़िक प्लेयर की ही डिस्कशन करेंगे। ये एक ऐप है बेसिकली इन शॉर्ट वालों की, हम इसी के बेस बनाते हैं। ये ऐप देख सकते हैं आप, इसका एक टाइटल है। सबसे जो आपका पहला टूल है वो है आपका data.ai टूल। ठीक है, data.ai के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं पहले तो। data.ai बेसिकली सेंसर टावर का ही टूल है अब, और ये एक पेड टूल है, लेकिन इसके अंदर कुछ फीचर्स अभी भी फ्री अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं फॉर कीवर्ड्स रिसर्च। सिंपली आप जब data.ai सर्च करेंगे, ये आप देख सकते हैं डोमेन इनकी data.ai सिंपली, तो आप जब उसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये टूल जो है वो या वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। लेकिन इस वेबसाइट का एक इशू है कि ये आपको जस्ट कंपनी अकाउंट के ऊपर अकाउंट जो है वो साइन अप करने देती है, उसके अलावा आपको साइन अप नहीं करने देती। तो अगर आप में से किसी को कोई इशू आए, आप में से किसी के पास कंपनी अकाउंट अवेलेबल ना हो, तो वो नीचे कमेंट कर दे, या फिर मेरी ईमेल है शहजाद लतीफ़ @1303@gmail.com। शहजाद लतीफ़ की स्पेलिंग आप यूज़ कर लीजिएगा SHAHZADLATI है। तो उसके बाद मैं आपको जो है वो ईमेल के अंदर क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसको काइंडली ज़रा सेफली यूज़ कीजिएगा, ये ना हो कि मेरा अपना अकाउंट भी सस्पेंड हुआ हो। ठीक है, अच्छा जब आप यहाँ पे टाइटल देंगे तो आपको दो तरह की यहाँ पे ऐप्स आ जाएंगी। ऑब्वियसली आप अगर प्ले पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपके पास जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे ऐप शो ना हो रही है तो आप व्यू ऑल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपके पास एक लंबी लिस्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगी। आपने उस लिस्ट को यूज़ कर लेना है। ये आपके पास इस तरह से ऐप्स आ जाएंगी। अब आप यहाँ से फ़िल्टर आउट करना चाहें, आपका कोई भी अगर मतलब स्टोर डिफरेंट है, आप iOS पे काम कर रहे हो तो डायरेक्टली iOS को फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, गूगल प्ले पे काम कर रहे हैं तो गूगल प्ले को भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो आपकी ऐप्स उस तरीके से आ जाएंगी। अच्छा, इन ऐप्स को ओपन करने से पहले ये इसका कुछ अपने जो बार्स हैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये जो टॉप चार्ट्स का ऑप्शन है ये बेसिकली फ्री होता है, अवेलेबल है अभी भी। आप इसको यूज़ करते हुए मार्केट के अंदर देख सकते हैं कि अभी किस कंट्री के अंदर कौन सी ऐप्स जो है ना वो ज़्यादा चल रही हैं, कौन सी न्यू ऐप्स आ रही हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई न्यू ऐप बनानी है, न्यू ऐप का कोई आइडिया लेना है,
तो ये जो आपके पास टॉप चार्ट्स हैं वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ये मोस्टली हर जो आपके ASO टूल्स होते हैं उनके अंदर ये फ्री होता है, ठीक है। तो इस फीचर के ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ। अच्छा, ये आपके पास ऐप आ गई, आप इस ऐप को ओपन कीजिएगा यहाँ से। जब आपने इस ऐप को ओपन कर लिया तो आपके पास ये इसके कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन थी, वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ऐप समरी आती है आपके पास जो कि फ्री है, लेकिन इसके ऊपर ये जो परफॉर्मेंस समरी है ये पेड होगी, ये आपको इसका डाटा नहीं होगा, जिसमें डाउनलोड, स्टोर रेवेन्यू, एक्टिव यूजर्स और पेड डाउनलोड्स वगैरह का कुछ डाटा ये आप यहाँ से नहीं देख सकते। कुछ आपके पास जो इसके यहाँ पे चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं कि आपके पास जैनर, आपको सब जैनर, इस तरह की चीज़ें बता देता है। जॉनरा भी कहते हैं इसको, आप जॉनरा कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। फिर उसके बाद आगे पास डिस्क्रिप्शंस हैं, उसके बाद वर्जन्स की हिस्ट्री है। वर्जन ओबियसली आपके पास ये सारा कुछ गूगल प्ले पे डायरेक्टली अवेलेबल होता है, लेकिन इस तरह लिस्ट डाउन नहीं हुआ होता। तो अगर आपको लिस्ट में चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि कब कब इसने कौन कौन सा वर्जन जो है वो अपना रिलीज़ किया था। सेकेंडली आपके पास उसके डेवलपर के बारे में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, वो अगर आप देखना चाहें तो वो यहाँ से देख सकते हैं। व्हाट्स न्यू का एक सेक्शन यहाँ पे आ जाता है, वो अगर आप देखना चाहें तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, तो चलें नेक्स्ट बात करते हैं। SDKs अवेलेबल हैं, टाइमलाइन अवेलेबल होती है, बट ये सब पेड फीचर है। मैंने टाइमलाइन के बारे में आपको बताया था उसके ऊपर ऐप स्टोर स्पाई के ऊपर, ये सेम उसी तरह की टाइमलाइन ही होती है बेसिकली, जो कि आपको बता रही होती है कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस अपनी स्टोर लिस्टिंग के अंदर की हैं और कब कब की हैं। अच्छा, अब नीचे आएंगे थोड़ा सा, जब आप अपनी ऐप को खोल चुके होंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ASO कीवर्ड्स। बेसिकली ये आपका ऑप्शन है, या ये वो फीचर है जिसको आपने यूज़ करना है फॉर कीवर्ड रिसर्च। आप इसको ओपन करेंगे, जब आपने ओपन कर लिया तो आपके पास इस तरह का एक व्यू आ जाएगा, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। आप डेट चेंज करना चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, आप कंट्री चेंज करना चाहें तो कंट्री भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जाएंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं, आपके पास कीवर्ड्स तो यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन उनके अगेंस्ट जो डाटा है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ऑब्वियसली हम फ्री टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक दो टूल्स जो है ना वो उनका सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो चीज़ है वो हमें फ्री में काम करके दे देगी। थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगी हमारा, बट हमारी जो है वो कॉस्ट कंज्यूम नहीं करेगी। तो आई होप सो कि आपको पता होगा टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। चलें, अच्छा, आपके पास जब ये कीवर्ड्स आ जाएंगे, आपको जो सर्च वॉल्यूम और ट्रैफिक शेयर वगैरह चाहिए थे, डिफ़िकल्टी चाहिए थी, वो आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगी। उसके लिए फिर आपको एक सेकंड टूल यूज़ करना पड़ेगा, वो है keyapp.top। बहुत अच्छा टूल है, आप इसको यूटिलाइज़ करें। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि फ्री के अंदर आपको अगर इस तरह का डाटा चाहिए किसी कीवर्ड का तो बेहतरीन टूल है, इससे अच्छा टूल आपको नहीं मिल सकता फ्री के अंदर। अच्छा, इसके अंदर लेकिन आपको जो चीज़ यूज़ करनी है वो सिर्फ और सिर्फ इसके ये 3 सेक्शंस है, माई एप्स, माई कीवर्ड्स एंड कीवर्ड फाइंडर। इसके अलावा आपको इसका कोई दूसरा टूल यूज़ नहीं करना है। माई कैंपेन्स हो गया, ऐड कैंपेन्स, इसी तरह और इनके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिस तरह ये आपको रेटिंग्स के लिए भी रेटिंग्स ऑफर करते हैं, रिव्यूज़ ऑफर करते हैं, कीवर्ड्स के ऊपर इंस्टॉल्स ऑफर करते हैं, बट और का चीज़ें भी इस तरह की पेड हैं, बट वो तो आपने वो इनकी सर्विसेज नहीं लेनी है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अपने ओन पे। आप अगर खुद लेना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू ऐप के ऊपर क्लिक करना है, आपके पास स्टोर आ जाएगा। स्टोर के साथ आपके वो कंट्री अगर जो रखना चाहते हैं रख लें, साथ ही साथ आपने जो भी ऐप यहाँ से चूज़ की होगी उसका, अगर आप पैकेज नेम कॉपी करना चाहते हैं पैकेज नेम कॉपी कर लीजिएगा, URL कॉपी करना चाहते हैं तो URL कॉपी कर लीजिएगा। इसी तरह ट्रैक ID वगैरह भी अगर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पेस्ट करें, ये सर्च करेगी। चलें, ये जब तक टाइम ले रहा है हम नॉर्मली तौर पे क्या करते हैं, हम एक यहाँ से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ऐप जो है ना वो ओपन कर लेते हैं। या आपको कुछ इसके नंबर्स जो कि ऑलरेडी स्टोर के ऊपर भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास यहाँ पे आ जाइएगा माई कीवर्ड्स के अंदर।
यहाँ पे भी आपको ऐप चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। नो डाटा दे रहा है, आई डोंट नो क्यों, ऐप्स एडिट थी मेरी। आई डोंट नो क्यों इशू कर रहा है ये। ये ऐप ऐड हो गई है, इसके ऊपर हम ना काम करते हैं। अब मुझे पुरानी ऐप्स भी शो करने लग गया, तो मैं भी इनका कोई ग्लिच था। अच्छा, ये आप देख सकते हैं मैंने अभी कोई कीवर्ड ऐड नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं आ रहा। आप यहाँ पे ऐड कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये कुछ रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी आपको देगा, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने कीवर्ड्स नहीं कॉपी किए हुए, इसलिए मैं यहाँ से कीवर्ड्स ले लीजिएगा। आप वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा डायरेक्टली इस तरीके से। अगर आप ये नहीं पेस्ट करना चाहते, ये आपको बेसिकली इसने उस ऐप का मेटा डेटा उठाया है वहीं पे प्ले स्टोर से डायरेक्टली, और उसके रेलिवेंट आपको कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो ना वो सर्च करके यहाँ पे सजेस्ट कर दिया। अगर आप ये ऐड करना चाहें तो ये भी ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके ये वाले जो कीवर्ड्स हैं वो भी ऐड हो जाएंगे। अगर आप एक और काम कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा बेशक। यहाँ से ये आपके पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप इसको जस्ट ईमेल कर सकते हैं, अभी डायरेक्टली डाउनलोड नहीं कर सकते, वो भी पेड के अंदर अवेलेबल है। मैं पेड के अंदर यूज़ करता हूँ तो शायद इस वजह से मुझे था कि यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके लिए भी, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी कीजिएगा, कॉपी करके जब आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो आप यहाँ से ऐड पे क्लिक कीजिएगा, सिंपली आपके ये कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है की ऐप का एक ग्लिच आता है जो कि नॉर्मली हर किसी को नहीं आइडिया होता, लेकिन ये है कि ये आपको जो जैसे ही आप कीवर्ड्स ऐड करते हैं जो आपको ये सर्च वॉल्यूम वगैरह और इस तरह की चीज़ें बता रहा होता है ना, तो आप अगर उसको एज इट इज़ देख के यूज़ कर लेंगे अपने मेटा डाटा के अंदर, तो मे भी कुछ टाइम के बाद, एक दिन बाद, 2 दिन बाद आके जब आप दोबारा से उस ऐप को ओपन करके सर्च वॉल्यूम देख रहे होंगे तो मे भी वो सर्च वॉल्यूम जो है ना वो बिल्कुल पहले अगर बहुत ज़्यादा था तो अब बहुत कम शो हो रहा होगा आपको। तो ये बेसिकली इसका एक ग्लिच है। तो आपने जब भी कोई कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो आप उसको एक बार रिफ़्रेश कर लीजिएगा, और रिफ़्रेश करने के बाद आप उसको यूज़ कीजिएगा। अच्छा, अब आपके जो भी कीवर्ड्स होंगे उनको आपको ऑब्वियसली उस कंट्री के अगेंस्ट आपको ये उसका रैंक बता रहा होगा, साथ में उसका स्कोर बता रहा होगा कि आउट ऑफ 100 कितना स्कोर है इस कीवर्ड का। साथ ही साथ आपको उसकी ट्रैफिक बता रहा होगा। आप इन सभी एलिमेंट्स के ऊपर अगर इसको सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी कीवर्ड को एज अ फेवरेट मार्क करना चाहें तो वो भी आप मार्क कर सकते हैं। कोई ग्रुप्स क्रिएट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके जो फेवरेट कीवर्ड्स होंगे वो अलग से यहाँ पे शो हो जाएंगे। सपोज करें आप इसको यहाँ पे फिल्टर करते हैं, ये देखिए ये मेरे कुछ सपोज कीवर्ड्स हैं, ये मैंने इस कीवर्ड को फ़िल्टर कर लिया, साथ साथ मैंने इस कीवर्ड को मार्क कर लिया, इस ऑफलाइन म्यूज़िक को कर लिया। तो ये मेरे अब ये कीवर्ड्स जो है ना वो आप देख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे फेवरेट्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैं अपनी परफॉर्मेंस चेक करना चाहता हूँ तो विद टाइम मैं वो अपनी परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका एक और नया फीचर बताऊँ जो कि रिसेंटली इसने लॉन्च किया है, वो है कीवर्ड फाइंडर का। ये कीवर्ड फाइंडर जो है वो आपको एक और टूल जो कि
मुझे दोबारा से ऐप सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आके मैंने ऐप सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस का मैंने आपको बताया था कि ये किस तरीके से आपको रिकमेंडेशंस देता है, तो वही सेम रिकमेंडेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स को देखना चाहें तो कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स भी ये आपको दे देगा। इसी तरह अगर एआई से कीवर्ड्स आप जनरेट करवाना चाहते हैं तो ये एआई से जनरेटेड कीवर्ड्स भी दे देगा। अच्छा, यहाँ पे बड़े मज़े की एक चीज़ है कि आप जब इस कंट्री को चेंज करते हैं ना यहाँ पे, तो उन कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली, जिस तरह अभी मैं ब्राज़ील को अगर चेंज करता हूँ, सपोज करें ये मैंने ब्राज़ील को चेंज किया, तो मेरे पास अभी यहाँ पे रिकमेंडेड कीवर्ड कोई नहीं आया। लेकिन जब मैं एआई जनरेटेड पे आता हूँ, मुझे ज़रा कंट्रोल प्लस कर लेने दें, ये देखिए, ठीक है। आपने एक चीज़ नोट करनी है कि आपके पास ये जो कीवर्ड आया है बेसिकली ये क्या है, एक लोकलाइज्ड कीवर्ड है। ये भी क्या है, एक लोकलाइज्ड कीवर्ड है। तो बेसिकली उस कंट्री के अंदर इस तरह की जो ऐप जिन कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च हो रही होती हैं, तो वो लोकलाइज्ड कीवर्ड्स आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाते हैं। ये इसका बहुत अच्छा फीचर है, आप ये कह सकते हैं। और ये लोकलाइज कीवर्ड्स आपको एज अ ट्रैफिक के तौर पे भी यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जो आपको लगे कि अच्छा जिस ट्रैफिक के साथ आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप यूज़ कर लीजिएगा। इस तरह यहाँ पे मैं अगर जर्मनी चूज़ करता हूँ सपोज, थोड़ा सा बियर कीजिए मेरे साथ, लेकिन ये है कि मैं आपको जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल होगी। तब तक अब सेम ऐप जो है वो हम यहाँ पे भी सर्च कर लेते हैं। मे बी म्यूज़िक प्लेयर सिंपली सर्च करते हैं, शायद ये वाली डायरेक्टली मिल जाए। ठीक है, ये देखें, ये आप स्पेलिंग चेक करें, साथ ही साथ आप नीचे जाएंगे तो आपको ये देखिए जर्मन के अंदर जो है ना, अब वो आपको कीवर्ड्स शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी देख सकते हैं आप। तो इस टूल का आपको सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हो सकता है वो ये हो सकता है कि आपको लोकलाइज्ड कीवर्ड जाके खुद से अलग से जो है वो ढूंढने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली यहाँ पे आके कंट्री चेंज करेंगे और उस कंट्री के अकॉर्डिंगली आपको जो कीवर्ड्स हैं वो मिल जाएंगे। रिकमेंडेड कीवर्ड्स चाहिए तो रिकमेंडेड कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे। इस तरह अगर एआई जनरेटेड कीवर्ड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। कंपटीटर्स के कीवर्ड्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। माई कीवर्ड्स बेसिकली वो कीवर्ड्स हैं जो आपने खुद ऐड किए होंगे और टोटल आपके पास कीवर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। 50 कीवर्ड्स ये हैं और आपके ओबियसली वो 28 कीवर्ड्स में भी आपने जो ऐड किए होंगे वो मिला के यहाँ पे टोटल कीवर्ड्स बता रहा है आपको। और माई कीवर्ड्स के अंदर जाइएगा, अगेन आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐप चूज़ करें, बार बार थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, बट फ्री टूल है, आपको अच्छा डाटा देगा। ब्राज़ील के लिए चाहिए, यहीं पे सिंपली कंट्री चेंज कर सकते हैं और वो कीवर्ड्स आपके पास, आपको हर कंट्री के लिए अलग अलग से ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, ये इसका एक है कि आपको सेम कीवर्ड तमाम कंट्रीज़ के लिए परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि हर कंट्री के लिए आपको वो कीवर्ड्स जो है ना वो ऐड करने पड़ेंगे। ये आप करके देख लीजिएगा, आपको यहाँ से जो भी ट्रैफिक लगे अच्छी, आप ट्रैफिक के ऊपर उसको सॉर्ट करें, उसको एज अ फेवरेट मार्क करें, उसके ऊपर अपनी रैंकिंग्स देखें, रैंकिंग्स देख लें। उसी तरह बाकी अगर कोई चीज़ें करनी है तो वो आप कर लें। एक्शंस में नहीं जाइएगा, सीधी बात बता रहा हूँ। एक्शंस में मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्या कहता है बेसिकली। चलें अभी दोबारा से ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कोई शायद इनका ग्लिच आ रहा है जिसकी वजह से ये बार बार डाटा जो है वो मिस कर रहा है। कभी ऐप का डाटा मिस कर रहा है तो कभी क्या क्या डाटा मिस कर रहा है।
सकते हैं आप। किसी ग्रुप में ऐड करना है तो यहाँ से आप इसको ग्रुप्स वगैरह में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी हम आते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली वो ऐप नहीं आई है। चलें हम इन शॉर्ट के ऊपर ही आते हैं। मैंने जस्ट आपको कुछ चीज़ें बतानी है, लाजमी नहीं है ऐप सेम हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर में आए तो डायरेक्टली यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। चलें ऐप्स पे आना है आपने। ठीक है, अच्छा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई फ़िल्टर करना चाहें तो फ़िल्टर कर सकते हैं कीवर्ड को। नेम को फ़िल्टर करना चाहें तो नेम फ़िल्टर कर लीजिएगा। म्यूज़िक प्लेयर है, चलिए हम यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर पेस्ट करते हैं। अप्लाई किया तो ये देख सकते हैं आप, आपके पास म्यूज़िक प्लेयर की काफ़ी सारी ऐप्स जो है ना वो आ जाएंगी यहाँ। उनकी आपको डेली इंस्टॉल्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे, और ये लेकिन पेड के अंदर होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये आपके पास फ्री में नहीं होगा, आपको बाकी सारी डाटा भी मिल जाएगा। अगर आप कोई और कॉलम ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो चीज़ आपको बताने आया था बेसिकली वो ये थी कि इसके अंदर भी एक कीवर्ड फाइंडर होता है। वो आप यहाँ से कीवर्ड फाइंड की जैसे ही सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये एआई जनरेटेड कुछ कीवर्ड्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एआई जनरेटेड फीचर है, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, अपनी नीश के अकॉर्डिंगली कुछ कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हो। उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपको ये मंथली इंस्टॉल्स बता देता है, डेली इंस्टॉल्स बता देता है। ये कीवर्ड्स की लिस्ट है बेसिकली, नंबर ऑफ़ ऐप्स कितनी पब्लिश्ड है उनके ऊपर, उसके बाद मंथली रेवेन्यू, और साथ ही रेवेन्यू पर ऐप भी आपको मिल जाता है। ये आपके पास एक लंबी लिस्ट है, इसको अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 टूल्स बता दिए अभी तक, जिसमें एक data.ai है, एक कीएप.टॉप है, और एक आपके पास ऐप स्टोर स्पाई है, जहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे कोई ऐप फ़िल्टर आउट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो भी टोटल डाटा होता है वो आपको बता रहा होता है कि इस ऐप का मंथली, इस ऐप के अगेंस्ट जो मंथली आईएपी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 3 मिलियन है, उसके बाद इंस्टॉल्स 50 मिलियन जनरेट हो रहे हैं, और उसके बाद डेली इंस्टॉल्स 1 मिलियन है, इतनी ऐप से मूव हो चुकी हैं, इतनी पब्लिश्ड हैं, टोटल इतनी है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें बता रहा होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे आपको जो डाटा दे रहा होता है ये ऐप वाइज दे रहा होता है, ठीक है। उनमें से अगर आप हर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट उसको सॉर्ट करना चाहें, मंथली रेवेन्यू पे, इंस्टॉल्स पे, उसके बाद गूगल के टोटल इंस्टॉल्स पे, डेली इंस्टॉल्स पे, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ अगर आप कोई कलेक्शंस क्रिएट करना चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट कलेक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। इसको अगर किसी एक कलेक्शन में आपने सेव करना तो यहाँ पे भी सेव कर लें, तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये एक अच्छा टूल है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें तो आपको मार्केट इंसाइट्स काफ़ी अच्छे अच्छे दे देता है। अच्छा, थर्ड जो हमारे पास जो टूल है कीवर्ड्स रिसर्च करने का, वो गूगल प्ले इटसेल्फ है। बेसिकली गूगल प्ले का टूल जो है वो आपको सबसे एक्यूरेट डाटा देता है कि यूज़र जो है वो किस तरीके से कीवर्ड्स रिसर्च कर रहा है, ठीक है। वो कीवर्ड्स आप यहाँ पे सपोज करें म्यूज़िक लिखने की कोशिश करते हैं जैसे ही, तो आपको नीचे सजेशंस आना स्टार्ट हो जाती हैं कि यूज़र म्यूज़िक के आगे क्या चीज़ जो है वो सर्च कर रहा है। सपोज आपको म्यूज़िक प्लेयर चाहिए, आप म्यूज़िक प्लेयर पे जैसे ही नीचे करते हैं, आप इसमें स्पेस दें, आपके पास फर्दर सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं। अब ये सजेशंस बेसिकली आपका सबसे ज़्यादा यूज़र जो है ना वो कीवर्ड्स यूज़ करके जो है वो ऐप सर्च कर रहा होता है। तो इन सजेशंस को आपने, अगर आप इनकी ट्रैफिक नहीं भी चेक करते, आप इनकी डिफ़िकल्टी चेक नहीं भी करते, इनको एज इट इज़ अपनी ऐप के अंदर यूज़ करते हैं, ओबियसली आप सबसे पहले जो कीवर्ड्स यहाँ पे रिसर्च करेंगे कि नहीं किसी भी टूल्स के साथ, तो वो कीवर्ड्स जो कि शॉर्ट टेल होंगे उनकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनाते जाएंगे उनकी ट्रैफिक आपको वो कम बताएंगे, जितने भी एएसओ के टूल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जितने भी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं बेसिकली उनके कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह के बनाने हैं जो कि आपको यहाँ पे सजेशंस मिल रही होंगी।
अगर उन सजेशंस के अकॉर्डिंगली आप अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को मैप करके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बना लेते हैं, और उनकी ट्रैफिक बेशक आपको कोई एएसओ टूल जो है वो कम भी बता रहा होगा और आप उसको अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करेंगे, तो बिलीव मी आपको जितना अच्छा रिजल्ट ये लॉन्ग टेल कीवर्ड ला के देगा वो शॉर्ट टेल कीवर्ड में भी आपको ना ला के देगा। और सेकेंडली एक और चीज़ होती है कि अगर आप किसी छोटी ऐप पे काम कर रहे हैं या आपकी ऐप अभी बिल्कुल पब्लिश ही नहीं हुई है या बिल्कुल न्यू है, ओबियसली मैं इंडी डेवलपर्स के लिए ज़्यादातर ये सीरीज़ बना रहा हूँ, तो क्या होगा कि आपको अपनी ऐप किसी ऐसे टूल पे जिस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ऐप्स ऑलरेडी रैंक्ड हैं उनके अगेंस्ट रैंक करवाना बहुत मुश्किल है। तो आपका जो प्राइमरी फोकस है वो ट्रॉफी कीवर्ड्स नहीं होना चाहिए बल्कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होना चाहिए। तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे मिलेंगे, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपने यहाँ पे जितने अच्छे ढूंढ सकते हैं आपको कहीं और से नहीं मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे MP3 जिस तरह बेसिकली ये कीवर्ड्स मैंने खुद से नहीं बनाया हुआ था, ये मुझे सजेशन आई हुई थी, इस वजह से मैं इस कीवर्ड को यूज़ कर रहा हूँ। मैं जैसे ही स्पेस देता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास मजीद एक सजेशन आ गई, म्यूज़िक प्लेयर MP3 प्लेयर, म्यूज़िक प्लेयर MP3 ऑफलाइन, MP3 2026। तो ये कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि आप अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अच्छा ये तो मुझे इंग्लिश के कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब सपोज करें आपके पास एएसओ टूल्स में जब भी आप जाते हो ना, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि यार एएसओ टूल्स आपको सिर्फ कंट्री का डाटा देते हैं, आपको लैंग्वेज के बेस पे कीवर्ड्स नहीं देते। कोई एक भी आपके पास एएसओ टूल ऐसा नहीं है जो कि आपको लैंग्वेज की बेस पे कीवर्ड दे रहा हो। लेकिन जब आप अपने गूगल प्ले के ऊपर जाके अपनी कस्टम लिस्टिंग या फिर अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग को लोकलाइज करते हो, अपनी मेटा डाटा को लोकलाइज करते हो, तो वो लोकलाइजेशन किसी कंट्री की बेस पे नहीं हो रही होती है, वो लोकलाइजेशन बेसिकली लैंग्वेज की बेस पे हो रही होती है। तो आपको लैंग्वेज के लिए लोकलाइज कीवर्ड चाहिए, तो लैंग्वेज के लिए लोकलाइज कीवर्ड आपको कौन सा टूल जो डायरेक्टली प्रोवाइड करेगा, वो बेसिकली प्ले स्टोर इटसेल्फ प्रोवाइड करेगा। वो आपने कैसे करना है, वो आप सिंपली जो भी आपने ऐप खोली हुई है, अगर कोई एक ऐप खोली है तो उसके आगे आपने आना है, ऊपर आके एंड लिखना है यहाँ पे, या जैसे ही आप GL करेंगे, आप कोई कंट्री देना चाहते हैं इंडिया, तो आप यहाँ पे IN लिख देंगे। सपोज करें ये देखिए ये जो मेरे पास लिस्टिंग है, अब ये इंडिया के लिए ये देखिए चेंज हो चुकी है। और इंडिया के अंदर अगर आपको अपने किसी कॉम्पिटिटर का कोई रिव्यू देखना चाहते हैं, कोई देखना चाहते हैं कि अच्छा कोई डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स तो नहीं यूज़ कर रहा है, कोई और चीज़ तो नहीं कर रहा, तो वो आप यहाँ पे लोकलाइजेशंस वगैरह यहाँ से डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। इस तरह लैंग्वेजेस और कंट्री भी चेंज करके, अभी मैंने कंट्री चेंज की है, लैंग्वेज कैसे चेंज करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंट्री चेंज करने के लिए आपने सिंपली क्या किया है, एंड किया है, साथ में GL लिख के =IN लिख दिया। जो भी आपका कंट्री कोड होगा आप ऊपर कंट्री कोड दीजिएगा, आपकी कंट्री चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप नीचे, कंट्री मेरी इंडिया है अभी राइट नाउ इस ऐप के लिए जो मैंने ओपन की हुई है। कोई और चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। सेम इसी तरह, अच्छा ये Ctrl+P तो नहीं दबाया था मैंने, अच्छा ये देख सकते हैं आप। अच्छा एक और चीज़ है कि आप समटाइम जब इंग्लिश के अंदर भी कीवर्ड्स रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए भी रिसर्च करते हैं कि गूगल प्ले के अंदर आपके पास इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश US, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश कनाडा, इंग्लिश सिंगापुर, इंग्लिश साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इसी तरह और कौन सी होती है, चलें और अगर कोई मिस हो गई हो तो वो देख लीजिएगा। इन सब इंग्लिशेस की लिस्टिंग्स आप अलग से सेटअप कर सकते हो। जब आप इनकी लिस्टिंग्स अलग से सेटअप कर सकते हो तो दैट मीन्स कि आपका सेम ट्रांसलेशन, सेम टाइटल जो है वो हर लैंग्वेज के अंदर जो अगर आप रख देंगे तो वो कोई पर्पस सर्व नहीं करेगा। मेरी बात नोट कीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपके पास 5 6 7 जो भी आपकी इंग्लिश लैंग्वेजेस आती हैं, अगर आप सब के अंदर ही सेम टाइटल, सेम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेम जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन सेम की उसके बाद आपने ग्राफिक्स अपलोड कर देंगे, तो आपको वो लोकलाइजेशन ऐड करने का पर्पस क्या है, नथिंग। आप वही अगर इंग्लिश US के अंदर ऐड करके या इंग्लिश GB को अगर आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करें उसी के अंदर ऐड करके छोड़ देंगे तो बाकी सब में भी वही सेम शो हो जाएंगे। तो फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हो उसके ऊपर उसको जाके ऐड करने की। बेसिकली वो लोकलाइजेशन वहाँ पे ऐड इसलिए की गई है ताकि आप उन कंट्रीज़ के अगेंस्ट जाके अलग से रिसर्च करो, अलग से जो है वो अपने मेटा डाटा को प्रिपेयर करो, अपने ग्राफिक्स को प्रिपेयर करो। तो वहाँ पे आपने बेसिकली उसको लोकलाइज करना है, वहाँ पे आके आपने अपनी इनकी लोकलाइजेशन के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं, लोकलाइजेशन के लिए आपने ग्राफिक्स भी प्रिपेयर करने हैं। तो वो आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पे आके कंट्री चेंज करें और आपके पास कीवर्ड्स जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने म्यूज़िक प्लेयर लिखा था, मेरे पास बाद में
MP3 आया था, मैंने अभी म्यूज़िक प्लेयर लिखा। अब यहाँ पे आप सजेशंस देखें, टोटली डिफरेंट है। मेरे पास पहले MP3 आ रहा था, अब मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर ऑफलाइन आ रहा है, म्यूज़िक प्लेयर ऐप आ रहा है, म्यूज़िक प्लेयर 2025 आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे सजेशंस टोटली चेंज हो गई हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे IN को US कर देता हूँ, ये देखिएगा ज़रा, ऐप सेम खोली हुई है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन अब मेरी जैसे कंट्री चेंज हुई तो साथ ही साथ मेरी जो सजेशंस हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट होगी। लास्ट पे आप देख सकते हैं पहले 2025 आ रहा था, अब नो एड्स का आपके पास एक कीवर्ड आ रहा है, फॉर एंड्रॉयड का कीवर्ड आ रहा है। तो कंट्री चेंज करने से मेरा पूरा का पूरा सजेशन का जो एक बिहेवियर था वो चेंज हो गया। मतलब मेरी कंट्री के अंदर, एक कंट्री के अंदर यूज़र का इंटेंट कुछ और हो सकता है, दूसरी कंट्री के अंदर यूज़र का इंटेंट टोटली डिफरेंट होगा। तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जो है वो रिसर्च करनी है। अच्छा, ये तो थी मेरे पास एक कंट्री चेंज करने से जो ऑप्शंस आते हैं वो। साथ ही साथ फिर आपको अगर एक कंट्री के लिए किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर रिसर्च करनी है, लाइक US के अंदर आप स्पेनिश के अंदर करना चाहते हैं रिसर्च, तो आप यहाँ पे सिंपली एंड लिखेंगे, HL लिखेंगे और स्पेनिश के लिए ES लिख देंगे। ठीक है, ES मतलब स्पेनिश, ES स्पेन के लिए भी यूज़ होता है। आप ये देख सकते हैं सेम मेरी जो लिस्टिंग थी वो लोकलाइज हो गई है किसके अंदर, स्पेनिश के अंदर। और साथ ही साथ इससे आपका नेम भी जो वो चेंज हो गया। अब जब मैं म्यूज़िक का यहाँ पे सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं US के अंदर मेरी इस लैंग्वेज के अगेंस्ट कुछ मेरे पास कीवर्ड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इन कीवर्ड्स को क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिएगा अपने शीट के अंदर कहीं पे भी, और फिर इन कीवर्ड्स को बेसिकली आप क्या करें, अपनी ऐप के अंदर यूटिलाइज़ करें। आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा, यकीन जाने। आपकी रैंकिंग्स जो है ना, जब आप लोकलाइजेशन इस तरीके से करेंगे, आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो गेन करेंगे। चलिए जी, ये मैंने आपको कंट्री चेंज करना बता दी। आपको यहाँ पे दो बेसिकली फ़िल्टर्स आपने ऐड किए, कंट्री का फ़िल्टर ऐड किया, साथ ही साथ आपने एक लैंग्वेज का फ़िल्टर ऐड किया। अगर आपको कंट्री और लैंग्वेज के जो क्या नाम है इनके कंट्री कोड्स और लैंग्वेज कोड ना आते हो तो आप लैंग्वेज एंड कंट्री कोड्स, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ये मिच फिंचर वालों की, ठीक है, बहुत अच्छी ऐप वेबसाइट है, आप इसको यूज़ कीजिएगा। ये आपको कंट्री और उन कंट्री के अंदर बोलने वाली लैंग्वेजेस भी बता देगी, और साथ ही साथ उनके आपको 2 लेटर और 3 लेटर जो है वो कंट्री कोड्स भी दे देगी। आप जस्ट 2 लेटर कोड्स यूज़ कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उनके अगेंस्ट आपके जो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं। सपोज अब मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर लूँ, अगर ये देख सकते हैं आप, तो इंडिया की सारी लैंग्वेजेस नीचे आपके पास आ गई हैं। तो इन लैंग्वेजेस को आप यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर आप कुछ और रिसर्च करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आई होप सो ये सारी की सारी अभी तक की जो डिस्कशन है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ लास्ट पे, वो है गूगल ट्रेंड्स। अगर आप गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करना चाहते हैं लास्ट पे ये देखने के लिए कि किसी कीवर्ड का ओवरऑल क्या बिहेवियर चल रहा है, ओबियसली सर्च इंजन्स के अगेंस्ट होता है, ये वेब सर्च के अगेंस्ट होता है, बट आप इसको मैप कर सकते हैं डायरेक्टली यूज़र के इंटेंट्स के साथ, कि यूज़र किस इंटेंट के साथ आता है, किस इंटेंट के साथ सर्च करता है। उनके विद टाइम जो है ना, जिस तरह भी म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ, सपोज म्यूज़िक प्लेयर। अच्छा, इस यहाँ पे आप 5 कीवर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं, MP3 प्लेयर, साथ ही साथ मैं एक सपोज मीडिया प्लेयर भी ले लेता हूँ। मैं जस्ट 5 कीवर्ड्स ऐड करना चाहता हूँ। आपने सेम जो है वो टेल वाले कीवर्ड्स को कंपेयर करना है। ये नहीं है कि आप सिंगल टेल को 3 टेल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली सिंगल टेल की ट्रैफिक आपको ये ज़्यादा ही शो करेगा, तो ऐसे नहीं करना। अब यहाँ पे कंट्री चेंज करना चाहें, कंट्री चेंज कर सकते हैं, कोई भी अगर लोकेशन सिटीज़ के अंदर भी इवन जाना चाहें तो आपको सिटीज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपके पास ये नीचे आप ग्राफ देखेंगे, आपको कंट्री वाइज जो है ना वो डाटा मिल जाएगा कि इस कंट्री के अंदर बेसिकली ये एक कीवर्ड ऐसा है जो कि ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और जैसे जैसे आप कंट्रीज चेंज करते जाएंगे इनका बिहेवियर भी जो है वो चेंज होता जाएगा। अब जैसे ही देखें मैंने
पाकिस्तान से अल्जीरिया पे डायरेक्टली चेंज हुआ है, तो आपके पास बिहेवियर भी चेंज हो गया। कोई और अगर आपको चाहिए तो वो भी आप देख सकते हैं। ये उस केस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब आपके पास सेम कुछ वॉल्यूम के सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड्स आ रहे होते हैं और आप देखना चाहते हैं कि अच्छा यार ओवरऑल क्या बिहेवियर था इन कीवर्ड्स का इस कंट्री के अंदर, तो उस डाटा के लिए आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हो। और बिलीव में ये आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो प्रोवाइड करेगा, और इसकी बेस पे अगर आप कोई डिसीजन लेंगे तो आपको हेल्प भी होगी। अब ये देख सकते हैं तीनों कीवर्ड्स का ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स चल रहा है, लेकिन आपका ये जो येलो वाला कीवर्ड है जो कि इसने किसको कलर दिया हुआ है ऊपर देखना पड़ेगा, अच्छा मीडिया प्लेयर को, ठीक है। तो मीडिया प्लेयर, और लेकिन अभी रिसेंटली ये ब्लू वाला कीवर्ड जो है वो म्यूज़िक प्लेयर ऊपर था, और अभी जो है वो MP3 प्लेयर की ट्रैफिक आजकल ज़्यादा है। कम्युलेटिवली अगर आपको एवरेज देखनी है तो आपको ये एवरेज भी बता देगा यहाँ पे। ये देख लीजिएगा, आपको जैसे जैसे आप मज़ीद इस चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कोई कन्फ्यूजन आएगी तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको मज़ीद भी गाइड कर दूंगा। कोई स्ट्रेटजीज़ बनानी है कि किस तरह के कीवर्ड्स को ज़्यादा यूटिलाइज़ करना चाहिए। अभी मैं आपको जस्ट ये बताया कि आप फ्री के अंदर भी जो है वो एक अच्छी रिसर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। सिलेक्शन आप जब इस तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छी सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स जो है वो आपको फ्रीली मिल जाएंगे। आपने फ्री सर्च करते हुए आपने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जिनकी ट्रैफिक अच्छी होगी, फिर उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट आपने प्ले पे आना है, आपने वो कीवर्ड्स निकालने हैं जो कि आपको जिस लैंग्वेज के लिए चाहिए और जिस कंट्री के लिए चाहिए, आपने उसके लिए एक तो जाके देखना है। अगर आपको किसी लैंग्वेज के लिए ओवरऑल चाहिए तो आप यहाँ से कंट्री हटा देंगे, आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज का डाटा आएगा, ठीक है। ये बात एक नोट कीजिएगा कि जब आप यहाँ से कंट्री हटा देंगे तो आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज का डाटा आएगा, जब आप यहाँ से लैंग्वेज हटा देंगे तो आपके पास ओवरऑल कंट्री का डाटा आएगा, लेकिन जब आप दोनों को कंबाइन करके लगाएंगे तो आपके पास कंबाइंड डाटा आएगा। इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है कि जैसे आप एक चीज़ चेंज करते हैं तो उसके अगेंस्ट चेंज क्या होगा। असल में हर चीज़ का या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस का पता सबको होता है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर किसी को नहीं होती है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली वही डिफ्रेंशिएट करती है आपको बाकी सबसे। आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जो है वो किस किस तरीके से चेंज हो रही हैं, उनको आपने अपने माइंड के अंदर मैप करना है। जब आप मैप कर लेंगे तो आप जो एट दी एंड मेटाडाटा प्रिपेयर करेंगे वो बेहतरीन किस्म का होगा इंशाल्लाह। बाकी नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ, अब हमने कॉम्पिटिटर्स चूज़ कर ली, हमने कीवर्ड्स चूज़ कर लिए, नेक्स्ट काम क्या होगा, हमारा मेटा डाटा लिखना होगा। तो मेटा डाटा के अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके ऊपर हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट क्योंकि हमने मल्टीपल टूल्स को डिस्कस किया है तो उसी तरह आपके लिए उतनी यूज़फुल भी होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो फिर भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली जो है वो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप मेरे ग्रुप में हैं तो मुझे उस ग्रुप में आप पिंग कीजिएगा, मैं आपको जो है वो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट करके दूंगा। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड रिसर्च जब हमने कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिस्क्रिप्शन राइटिंग का। डिस्क्रिप्शन राइटिंग में जाने से पहले मैं आपको स्टोर के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ और उसके बारे में आपको एक छोटा सा कुछ पॉलिसीज से रेलिवेंट आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे एक चार्ट एग्जिस्ट कर रहा है टॉप चार्ट्स के नाम से। यहाँ पे कुछ ऐप्स लिस्ट की हुई हैं गूगल प्ले ने। जब भी हम किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को यूज़ करते हैं तो उस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से हमें कुछ पॉलिसीज़ आती हैं, उन पॉलिसीज़ को अडेयर करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है उन सर्विसेज को यूटिलाइज़ करने के लिए। अदरवाइज़ वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर सकता है, हमारी सर्विसेज को बैन कर सकता है या फिर हमारे लिए या हमारे अकाउंट्स को क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये जो ऐप्स लिस्ट हुई हुई हैं इनके अगर टाइटल की बात करें तो हर एक का एक टाइटल है, टाइटल के नीचे एक कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी के अलावा साथ में क्या है, रेटिंग है, और साथ ही साथ एक आइकन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आइकन के साइज़ की बात करूँ तो तमाम ऐप्स के आइकन का साइज़ सेम है। टाइटल आपको छोटा बड़ा नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप सबको पता है कि इसकी भी एक लिमिट है कैरेक्टर्स की, 30 कैरेक्टर्स की, उसी के अंदर रह के आपने अपना टाइटल जो है वो रखना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस को लेंगे तो सर्विस
यूज़ करने से पहले आपको उसकी पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अगर आप गूगल प्ले की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हैं सेम उसी तरह, तो आपको गूगल प्ले की पॉलिसीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर आप अपना कोई मेटा डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी ऐप का कोई टाइटल बना रहे हैं, अपनी ऐप का आइकन बना रहे हैं, तो आपको उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। उन पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली फिर क्या करोगे, आप अपनी मेटा डाटा को प्रिपेयर करेंगे और अपनी उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाएंगे इनके स्टोर के ऊपर, जिस तरीके से ये ऐप्स यहाँ पे लिस्टेड है। अच्छा, तो पॉलिसीज़ के लिए आपने क्या करना है, इनका बेसिकली आपके पास डेवलपर पॉलिसी सेंटर है, आपने सर्च कर लेना है बाय गूगल प्ले, तो आपके पास ये एक पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इनकी कोई रिसेंटली पॉलिसी अपडेट्स देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। रिसेंट अपडेट्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन होगा, फिर जो जो आपके पास पॉलिसीज़ आई होंगी उनकी अपडेट्स आ जाएंगी रिसेंटली। जिस तरह आप देख सकते हैं ये 28 जनवरी को ही अपडेट हुई है। आपको कोई उससे भी रिसेंट कोई पॉलिसीज़ की डेडलाइन देखनी है तो वो आप यहाँ पे डेडलाइंस के पेज पे जाके देख सकते हैं। आपके पास जो जो पॉलिसीज़ चल रही होंगी वो पॉलिसीज़ साथ में उनकी डेडलाइंस आ जाएंगी। अगर उनके रेलिवेंट कोई रिसोर्सेज हुए तो रिसोर्सेज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए, मैं सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, ओबियसली आज हम बात कर रहे हैं मेटा डाटा के ऊपर, तो मैं जस्ट मेटा डाटा से रेलिवेंट कुछ पॉलिसीज़ हैं इन्हीं की, वही पॉलिसीज़ जो है वो डिस्कस करूँगा। बाकी जो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट है, इंपर्सोनेशन है, बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं इनके ऊपर जो है वो फिर हम कोशिश करेंगे एक सेपरेटली बाद में अलग से डिस्कशन कर लें। आईपी के ऊपर मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूँगा। उसके लिए मैं आपके साथ विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक डाटाबेस है, उसके ऊपर थोड़ी सी आज डिस्कशन करूँगा। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम अपने स्टोर लिस्टिंग एंड प्रमोशंस के कंटेंट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटा डाटा का ऑप्शन होगा। आपने जैसे ही मेटा डाटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन होगा जिसमें मेटा डाटा से रेलिवेंट कुछ पॉलिसीज़ हैं। आप यहाँ पे पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं कुछ नीचे एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स के ऊपर ही बात करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक रेस्क्यू रोवर के नाम से एक ऐप है जिसकी वो एग्जांपल दे रहा है, जिसमें आप एक डॉग्स के रेलिवेंट कुछ ऐप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फीडबैक गिवन है जिसमें इट वाज इजी टू फाइंड द राइट डॉग फॉर मी एंड माय फैमिली। एक टेस्टिमोनियल है या एक यूज़र रिव्यू जो है वो ऐप की डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनाया हुआ है, बट इट्स नॉट मैंशन कि ये किस यूज़र की तरफ से है या फिर ये किसी एक अनोनिमस पर्सन का एक टेस्टिमोनियल लग रहा है। तो इस तरीके का काम आपने नहीं करना। अगर आपका कोई रियल रिव्यू है वो आप अपनी डिस्क्रिप्शन का पार्ट बनाना चाहते हैं तो बनाएं। आपने फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं। ठीक है, फॉल्स रिव्यूज़ अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड नहीं करने हैं। फिर इसी तरह आपने कंपैरिजन नहीं करना है, जिस तरीके से आप मतलब आपके पास आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 लिस्टेड है, 1 2 3 में इशू क्या है वो नीचे स्टेटेड है कि 1 2 सेकंड के अंदर डाटा कंपैरिजन ऑफ ऐप्स और ब्रांड्स दिया हुआ है, वो आप नहीं कर सकते। थर्ड के अंदर आप आए तो आप देख सकते हैं इसने डिफरेंट तरह के वर्ड्स को कोमा सेपरेटेड बहुत ज़्यादा वर्ड्स को लिखा हुआ है, लाइक ब्लैक डॉग्स हैं, ब्राउन डॉग्स हैं, वाइट डॉग्स, बिग डॉग्स, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसी के बाद फिर उसके बाद पहले तो इसने हॉरिजॉन्टल वर्ड लिस्ट क्रिएट की हुई है, फिर उसके बाद वर्टिकल जो है वो वर्ड लिस्ट क्रिएट की हुई है। तो आपने ये काम नहीं करना है। यहाँ पे आए तो आपके पास मल्टीपल पॉलिसीज़ हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 5 से 6 पॉलिसीज़ इन्होंने लिस्ट की हुई हैं। नीचे एक्सप्लेन्ड भी हैं। 1 में आए तो आपने इन्होंने ऑल कैप्स किया हुआ है। ऑल कैप्स तब तक टाइटल के अंदर नहीं कर सकते जब तक आपका वो ब्रांड नेम नहीं होगा। ठीक है, फिर इसी तरह कुछ आपने स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ किए हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते। इमोजीज़ यूज़ की हुई, इमोजीज़ यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इमोजीज़ का जो है वो आपके पास शॉर्ट डिस्क्रिप्शन तक ही है। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इमोजीज़ यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर इमोजीज़ का कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बुलेट के नाम की एक वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी हुई है, तो ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगा कि ये मैंने किस पर्पज़ के लिए ओपन की हुई है। अच्छा, आप अपने टाइटल के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, आप अपने पब्लिशर नेम के अंदर नहीं यूज़ कर सकते, आप अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये देख सकते हैं पब्लिशर के अंदर भी सेम इमोजीज़ यूज़ किए हुए, तो उन्होंने उसको भी मेंशन किया हुआ। सेम यहाँ पे ये टू मेंशनड है। आइकन के अंदर आइकन है, ये इस तरीके से लगेगा मे बी आपकी ऐप जो है वो सेकंड रैंक्ड है, या मे बी गूगल की तरफ से इसको भी सेकंड बेस्ट ऐप का जो है वो अवार्ड मिला है, या कुछ भी इस तरीके से। वो चीज़ें आपने नहीं करनी। मिसलीडिंग वर्ड है, मे बी अपडेट ना हो आपकी। अगर कोई अपडेट है तो अपडेट के लिए आपको पता है कि गूगल ने प्रमोशनल कंटेंट के अंदर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपकी कोई स्पेशल अपडेट है तो आप वहाँ पे उस पर कोई एक प्रमोशनल कंटेंट रन कर सकते हैं, तो उसको उस तरीके से यूज़ करें। इस तरीके से आपको आइकन का पार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है।
इस तरीके से आप ये नीचे कुछ और पॉलिसीज़ हैं आप देख सकते हैं, नंबर 1 नहीं मेंशन करना, बेस्ट नहीं मेंशन करना, इस तरह के वर्ड्स हैं। फिर उसके बाद ईयर मेंशन नहीं करना अपने आइकन के अंदर। फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ गूगल की तरफ से ये आपके होते हैं सिंबल्स, वो यूज़ नहीं करने। 50% कैशबैक है, 50% ऑफ है, सेल है, फ्री है, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने हैं टाइटल्स और स्पेशली आइकन्स के अंदर। न्यू है, एडिटर्स चॉइस आप देख सकते हैं कि गूगल प्ले का अपना प्रोग्राम है, इस तरीके के वर्ड्स आपने यूज़ नहीं करने, न्यू का वर्ड यूज़ नहीं करना, फ्री का वर्ड नहीं यूज़ करना। तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं। अगर आपको मज़ीद कुछ ये पढ़ना पड़े तो आप पढ़ लीजिएगा, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको मज़ीद बता दूंगा। अच्छा, अभी मैं आपसे बात कर रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली वर्ड के अंदर आपके कुछ क्रिएटिव्स के रेलिवेंट आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, आपके कुछ वर्क्स होते हैं जिनको आप क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि कोई और जो है वो आपके अलावा उनको यूज़ ना कर सके। अगर कोई और उसको यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए फिर आपकी एक स्पेशल परमिशन जो है वो उस पर्सन को क्या होगी, रिक्वायर होगी। तो इसके लिए आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप जैसे गूगल प्ले के ऊपर आएंगे तो विपो ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस सर्च करेंगे, तो आपके पास जो भी पहला ऑप्शन आता है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको वेरीफाई हो लेने दें, तब तक जो है वो हम गूगल प्ले के ऊपर अपना वही पुरानी ऐप जो कि हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं उसी से कुछ सर्च कर लेते हैं। मे बी मेरा इंटरनेट स्लो है आज, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये इस तरीके से एक वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी जिसका टाइटल होगा ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। यहाँ पे आप कोई भी आपका ब्रांड है वो आप ब्रांड नेम देंगे, आपके पास अपनी कोई स्पेशल कैटेगरी है कि अगर वो वर्ड कंटेन हो, स्पेसिफिकली एग्जैक्ट मैच हो, तो आप यहाँ पे अगर चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी जो कि उससे रेलिवेंट मिलते जुलते नाम जो हैं वो लोगों ने रजिस्टर किए हुए होंगे। अगर ये तो एक स्पेसिफिक चीज़ थी जिसमें आप क्या करते हो, जिस तरीके से आप अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मैं अगर कुछ बात करूँ तो एक विडो नाम का वर्ड है जो कि रजिस्टर हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। ये माइक्रोजोन LLC USA की तरफ से इसके ऊपर अभी एक एप्लीकेशन है, पेंडिंग है अभी मार्च 15 से अभी तक इसका स्टेटस। तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह आपको याद होगा अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर ही एक बड़ी फेमस एमलैब की तरफ से गेम आई थी हेक्सा सोर्ड के नाम से, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इनके रेलिवेंट अगर आपने कोई मतलब देखने होंगे, अच्छा आप जो जो कीवर्ड्स आप रिसर्च कर रहे हैं तो आपका वो पूरी की पूरी आपने एक लिस्ट निकाली है कीवर्ड्स की, उनमें से कोई कीवर्ड जो है वो पेड कीवर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट आपको बता देगी कि अच्छा ये वाले कीवर्ड्स जो है ना ये पेड कीवर्ड्स हैं, इनके ऊपर इनका स्टेटस क्या है, अभी रजिस्टर्ड है, उसके बाद पेंडिंग है, उसके बाद पेंडिंग में लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की हुई है और अभी तक वो अप्रूव नहीं हुए, जिस तरह से मैंने अभी आपको वीडियो का दिखाया था, और सेम इसी तरह हेक्सासोर्ड का। फिर अगर आपके पास कोई ब्रांड का लोगो है, किसी ऐप का आइकन है, आप वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज़ के ऊपर कोई IP तो नहीं ली हुई, उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रांड नेम ब्रांड लोगो के साथ स्विच करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा, आपके पास उसी तरीके से एक लिस्ट आ जाएगी। फिर उन लिस्ट के अंदर आप कोई फर्दर डिटेल्स देखना चाहते हैं तो वो डिटेल्स भी देख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको ये इसी के ऊपर वीडियो के ऊपर ही दिखा दूँ तो ये देखिएगा ज़रा, आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप इसको ओपन कीजिएगा, आपको फर्दर डिटेल्स भी मिल जाएंगी, ये देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन भी गिवन है, उसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं बेसिकली ऐप्स के रेलिवेंट ही है, डाउनलोडेबल कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल ऐप्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स किसी और की देखना चाहें तो वो भी आप यहीं से चेक भी कर सकते हैं। आई होप सो ये वेबसाइट आपके लिए यूज़फुल रहेगी।
मैं थोड़ा सा लोड कम करना चाह रहा हूँ बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं सर्च हो रहा अभी तक। चले हम वही ऐप जो है ना वो थोड़ी सी इधर भी सर्च करके देख लेते हैं, है म्यूज़िक प्लेयर। चलें इसी को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है, काइंडली बर्दाश्त कीजिए। जी, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स निकालना चाहते हुए इस वेबसाइट को यूज़ करना है, इस वेबसाइट से को यूज़ कर लीजिएगा। अगर आप क्या नाम है उसका data.ai को यूज़ करना चाहते हैं तो data.ai को यूज़ कर लीजिएगा। मैंने आपको सारी वेबसाइट जो है ना वो बताई हुई हैं 1 बाय 1। तो अब इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी वेबसाइट जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। आप इसको नीचे एक्सपेंड करना चाहते हो तो नीचे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। डेली इंस्टॉल्स पे सॉर्टेड है तो ठीक है, हम डेली इंस्टॉल्स पे रहते हैं। अच्छा, तो ये 1 बाय 1 नहीं हो सकता। चले मैं कोशिश करता हूँ फिर कुछ कीवर्ड्स डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, या जो भी आपने किया होगा मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस समझ लीजिए, ज़्यादा इजी हो जाएगा, वीडियो शॉर्ट भी हो सकती है। की ऐप टॉप पे कैसे रिसर्च करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके लिए अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। सपोज करें आपके पास एक कीवर्ड है जी, म्यूज़िक प्लेयर, MP3 प्लेयर। देन इसी तरह आपके पास ये हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। आपके पास फिर उसके पास है मीडिया प्लेयर। ठीक है, सपोज करें मैंने आपको एक प्रोसेस बताया था कि आपने क्या करना है, इस तरीके से कीवर्ड्स निकालने हैं ऐप स्टोर स्पाई से, data.ai से। फिर उनको आप की ऐप टॉप के अंदर लिस्ट कर सकते हैं। की ऐप टॉप का भी अब मैंने आपको बताया था AI का फीचर है। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स भी अगर आपको निकालने हैं तो वो भी मिल जाते हैं। उसके बाद रिकमेंडेड कीवर्ड्स की भी एक लिस्ट आती है। तो वो सारे कीवर्ड्स को जब आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपने उन कीवर्ड्स में से कुछ कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया, तो शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, उन्हीं के रेलेवेंट मैंने आपको बताया था कि कुछ कीवर्ड्स की आपने सजेशंस निकाल लेनी है। अगर आप किसी कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली तो स्पेसिफिकली कंट्री के लिए कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। किसी लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज के कीवर्ड्स निकाल लेने हैं। जब आपने ये सारे कीवर्ड्स निकाल लिए, फिर आपने उनकी क्या करनी है, इस तरीके से एक शीट बना लेनी है। जिस तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक शीट ओपन है। आप इसके अंदर अपने कंपटीटर्स को लिस्ट करना चाहें तो कंपटीटर्स को भी लिस्ट कर सकते हैं। आप अपने कीवर्ड्स को लिस्ट करना चाहें तो कीवर्ड्स को भी लिस्ट कर सकते हैं। गूगल प्ले के अलग से करना चाहें अलग से कर लें। उसके बाद data.ai के कीवर्ड्स को अलग करना चाहें तो वो कर लें। इसी तरह ऐप स्टोर स्पाई के कीवर्ड्स को अलग करना चाहें वो अलग कर लें। की ऐप टॉप के कीवर्ड्स को अलग करना चाहें तो अलग कर लें। नीचे आप शीट्स सब शीट्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। जब आपने सपोज करें सारे कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लिए और उनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे लगे जो आपको लगा कि अच्छा ये वाले कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे यूज़ करने चाहिए। मेरे पास वो 3 कैटेगरीज बन गई। सपोज कैटेगरी ए थी जिसमें मेरे पास हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं, और उसके बाद कैटेगरी बी है जिसमें उस मीडियम ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं। इसी तरह मेरे पास एक कैटेगरी सी है जिसमें मेरे पास थोड़े लेस मीडियम से थोड़े कम ट्रैफिक वाले या बिल्कुल ज़ीरो ट्रैफिक से जो है वो ऊपर की वाले कीवर्ड जो है ना मौजूद हैं। जब मैंने ये 3 तरह की कैटेगरीज अपने पास बना ली, अगर तो आपके पास ऐप है तो ऐप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट फीचर्स होंगे। फीचर्स के अकॉर्डिंगली आप
पैराग्राफ्स जो है वो प्लान कर सकते हैं। लाइक आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपकी ओवरऑल ऐप के को जो है वो ओवरव्यू आपका आपके यूज़र के लिए आप दे सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप एक फ़ीचर के ऊपर, थर्ड के अंदर एक और फीचर के ऊपर, तो जितने आपके फीचर्स हैं उनको आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास गेम है तो गेम के अंदर आपको पता है नॉर्मली एक फ़ीचर ही होता है, तो उसमें फिर आपने अपनी ट्रैफिक के वाइज जो है ना पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं। अच्छा, आप यहाँ पे अगर आप खुद लिखना चाहते हैं तो इन कीवर्ड्स को कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी को प्रेफरेंसेस देते हुए, लाइक कैटेगरी ए की कीवर्ड्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करना है, वो आपका मे बी हो सकता है 10 to 15 टाइम्स भी आप पर कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। कैटेगरी बी के कीवर्ड्स जो है ना वो आपके, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता जाता हूँ, 10 to 15 टाइम्स आपने क्या करना है, रिपीट करना है कीवर्ड्स को। और उसके बाद अगर आपके कैटेगरी बी के कीवर्ड्स हैं वो आप 5 to 10 टाइम्स आप रिपीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइव टू 10 टाइम्स। इसी तरह ये वाले कीवर्ड्स जो है ना वो आप 2 to 5 टाइम्स रिपीट कर लें, मोर देन इनफ होंगे। ठीक है, अब आपके पास ये कैटेगरी बन गई, 3 कैटेगरीज बन गई, और उनकी आपको वेटेज भी पता है कि आपने कितनी डेंसिटी रखनी है कीवर्ड्स की। ठीक है, डेंसिटी आप चेक करना चाहते हैं तो वर्ड काउंटर ऐसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, ऑब्वियसली आजकल एआई का दौर है, तो अगर आप किसी एलएलएम को यूज़ करके डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं अपनी प्रॉम्प्ट्स के थ्रू, तो वो बहुत अच्छा है। आपकी ग्रामेटिकल जितने भी इश्यूज होंगे वो आपको फेस नहीं करना पड़ेंगे। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जेमिनाई को यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी अदर एलएलएम। तो अगर आपके पास जेमिनाई है तो जेमिनाई में आपने आके क्या करना है कि आपके पास जेमिनाई को आपने प्रॉम्प्ट्स देनी है। सबसे पहले आपने अपना एक बोर्ड जो है वो प्रिपेयर करना है। अब अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर कर लें, उसके बाद लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए करना चाहते हैं तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए अलग से कर लें। एक जो बोर्ड है उसको तमाम उसके लिए यूज़ ना करें। लाइक सेम जो आपके पास एक बोर्ड तैयार होगा, प्रिपेयर होगा, आप उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए सेपरेट प्रिपेयर कर लीजिएगा, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए सेपरेट प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने आना है, आप आके आप सिंपली कह सकते हैं कि Gemini, I'll provide you a list of keywords write me a description using those keywords by adhering गूगल प्ले पॉलिसीज़। यहाँ पे अगर आप पॉलिसीज़ का लिंक दे सकते हैं तो लिंक दे लें, अगर आप कोई जो पॉलिसीज़ मैंने आपको स्टार्ट में शो की थी। फिर उसके बाद आप अपनी लिस्ट देंगे कि ये कीवर्ड्स हैं, रिपीट कैटेगरी ए, keywords 5 to 10 to 15 times। इसी तरह कैटेगरी बी कीवर्ड्स 5 to 10 टाइम्स। सेम इसी तरह एंड कैटेगरी सी कीवर्ड्स 2 to 5 टाइम्स। इनिशियली अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहे हैं तो आप मिनिमम इसको कह सकते हैं कि द डिस्क्रिप्शन लेंथ शुड नॉट एक्सीड 30,000 कैरेक्टर्स।
फिर आपकी जो भी लिस्ट होगी आप इसको लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिएगा। ये आपको एक बेहतरीन डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। फिर इस डिस्क्रिप्शन को आपने क्या करना है, आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं करना है। आप देखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, आप इसके अंदर इसके डायरेक्टली कुछ इमोजीज अगर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसके अंदर इंसर्ट करवाइएगा, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक रफ सी डिस्क्रिप्शन लगेगी। आपने क्या करना है, आपने इसके लिए आप यहाँ से अगर बुलेट्स कॉपी करेंगे तो ये बुलेट्स जब आप जाके अपने प्ले स्टोर के डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर पेस्ट करेंगे तो ये जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। अगर आपके पास इसी तरह गूगल डॉक्स के आपके पास बुलेट्स हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। तो आपने इन बुलेट्स की बजाय क्या करना है, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। आपने उस वेबसाइट से जो है वो जाना है, आप इस डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद इसके अंदर से जितनी भी कीवर्ड्स हैं आपने चेक कर लेना है कि अच्छा वाकई उतने ही टाइम्स जो है वो यूज़ हुए भी हैं नहीं हुए हैं। अगर कहीं पे मीनिंग आपका अपडेट करना पड़ता है तो मीनिंग अपडेट कर लें। उसके अलावा अगर आपको कहीं पे लगता है कि कोई और चीज़ ऐड करनी चाहिए तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। कोशिश आपने ये करनी है कि आपके पास बिल्कुल स्टार्ट जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर आपका जो है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड के साथ स्टार्ट हो रही हो। फिर उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कीवर्ड आपका मेन यूज़ हो। फिर उसके बाद अगर आपका टाइटल है ऐप का वो आपने 5 to 8 टाइम्स कोशिश करनी है एज इट इज़ ऐप के अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर रिपीट करें। आपने ऐप के टाइटल के अंदर हमेशा अपने शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को यूज़ करना है। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे वो दे देता हूँ, टिप्स दे देता हूँ। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स विद हाईएस्ट ट्रैफिक आपने यूज़ करने हैं अपने टाइटल के अंदर। फिर इसी तरह शॉर्ट टेल कीवर्ड्स या फिर स्लाइटली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिसमें आपके 3 टेल कीवर्ड्स हो सकते हैं वो आपने यूज़ करने हैं, लेकिन विद हाई ट्रैफिक अपनी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स और इन सब का मिक्सचर जो है ना वो आपने अपनी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर बनाना है। अच्छा, आपके जो भी इमोजीज़ हैं उसके लिए आप ये वाली एक वेबसाइट है emojidb.org के नाम से, यहाँ पे बुलेट पॉइंट इमोजीज़ आ जाती हैं। आप इन इमोजीज़ को यूज़ करें आप अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ये इमोजीज़ जो है ना वो फिर आपकी कहीं पे भी मिस नहीं होंगी। ठीक है। फिर उसके अलावा आपने एक और जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने अपनी जितनी भी डिस्क्रिप्शंस हैं उनके जो फर्स्ट पैराग्राफ है इनको आपने बोल्ड करना है। इनको बोल्ड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, HTML टैग है वो यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट जो है वो इस आपके लेस देन से स्टार्ट होता है, फिर आप बी लगाते हैं, फिर इसके बाद ग्रेटर देन का सिंपल आता है, लास्ट पे आपने इसको क्लोज करना होता है। ये आप कह सकते हैं कि ओपन हुआ था, आप इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए भी सेम, लेकिन बस यहाँ पे आपके पास फॉरवर्ड स्लैश आ जाती है। फिर उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। तो आपने जहाँ पे इसको ओपन किया है इसके बीच में अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ यही वाला ही मतलब टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो तो आपको सेम उसको जहाँ तक करना है उसके बाद आपने उसको क्लोज करना है। जिस तरीके से यहाँ पे अगर ये देखें, जस्ट मुझे म्यूज़िक प्लेयर को करना है तो मैं म्यूज़िक प्लेयर से पहले स्टार्ट करूँगा अपना बोल्ड का टैग, HTML का टैग है बेसिकली ये। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने अगर इसको क्लोज़ करना है तो मुझे इसको यहाँ पे क्लोज़ भी करना पड़ेगा ताकि बाकी कोई और टेक्स्ट जो है ना वो बोल्ड ना हो जाए। अगर आपके कहीं मिस कर जाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है थोड़ा सा कि जब भी आप इन टैग्स को यूज़ करें तो टैग्स को यूज़ करते हुए आपकी कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो। जिस तरीके से अभी मैं लेस देन टाइप कर रहा था तो मुझसे कोमा टाइप हो गया हुआ है, तो ये इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती होती हैं समटाइम टाइपिंग के दौरान, टाइपोज आ जाते हैं। तो आपने टाइपोज से क्या करना है, परहेज़ करना है। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल ही एक अजीब से उसमें ढंग में आ रहा होगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक HTML का एडिटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं W3 स्कूल वालों का। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस करें ऑनलाइन, और आपको कोई चीज़ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आना है आपने। आके यहाँ पे अपनी जो भी डिस्क्रिप्शन होगी यहाँ पे आपके पास एक राइट योरसेल्फ पे क्लिक कीजिएगा, ये जो भी मौजूद है इसको कट कर दीजिएगा और रन कीजिएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो वर्ड्स को बोल्ड किया था वो मेरे पास आ गया। पैराग्राफ्स आपको ये नहीं बना के देगा विदाउट पैराग्राफ के टैग्स यूज़ किए, तो वो आप अभी इग्नोर करना चाहते हैं तो करते हैं, क्योंकि आपको पता है गूगल प्ले के अंदर आप जस्ट एक
एंटर क्लिक करेंगे तो आपके पास वहाँ पे ऑलरेडी जो है एक न्यू पैराग्राफ जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो आपको पैराग्राफ के लिए अलग से टैग देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपने काम करना है। सेकंड एक और आपने जो काम करना है, अगर तो आप अपनी यही सेम डिस्क्रिप्शन लिख के आप उसको ए बी करना चाहते हैं, तो ए बी करने के लिए आपके पास एक छोटी सी एक टिप और देते हूँ कि आपने क्या करना है कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है आपने उसको 3 वेरिएंट्स में डिवाइड कर लेना है। अब 3 वेरिएंट्स आप किस तरह से बनाओगे, आप बेसिकली उसके जो पैराग्राफ्स है, आपने जो फर्स्ट पे पैराग्राफ रखा है जिसमें आपका कंप्लीट ओवरव्यू था, उसके अलावा आपके पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर इस तरीके से था। तो थर्ड फीचर को आप सेकंड वेरिएंट के अंदर फर्स्ट पे ले आए और जो फर्स्ट है वो सेकंड पे आ जाएगा। इस तरह जो सेकंड है वो थर्ड बन जाएगा। तो आपके पास ये एक कंप्लीट वेरिएंट आप कह लें कि नया बन गया। इसी तरीके से आप बाकी पैराग्राफ्स को शफल करेंगे तो शफल करने से आपके मजीद जो है वो वेरिएंट्स क्रिएट होते जाएंगे। समटाइम हमें लग रहा होता है कि यार मेरे पास ये वाला जो कीवर्ड है मैंने टॉप पे यूज़ करना था, ये इसकी बेस्ट प्लेस हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है। आपका जो एल्गोरिदम है अपने अपने उस एल्गोरिदम को डिसाइड करने देना है कि उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, उसके लिए क्या प्लेसमेंट बेस्ट है कीवर्ड्स की। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से डिस्क्रिप्शन लिख लें, फिर उनके पैराग्राफ्स को आपस में शफल करके 3 वेरिएंट्स क्रिएट कर लें और उन 3 वेरिएंट्स को 3 डिस्क्रिप्शंस के तौर पे, 3 वेरिएंट्स के तौर पे एज अ टेस्ट रन कर लें। आप तीनों का जो रिज़ल्ट है वो टोटली डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिसमें आप क्या करते हो, आप सबसे पहले अपने कॉम्पिटिटर्स चूज़ करते हैं। कॉम्पिटिटर्स चूज़ करने के बाद फिर आप कीवर्ड सिलेक्शंस करते हैं। कीवर्ड सिलेक्शन करने के बाद फिर आप डिस्क्रिप्शन राइटिंग करते हैं। डिस्क्रिप्शन राइटिंग करते हुए फिर आप क्या करते हैं, गूगल की कुछ पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं ताकि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, आपका जो मेटा डाटा है वो गूगल की पॉलिसीज़ को अडेयर कर रहा हो, आपको कोई पॉलिसी वायलेशन ना है और आप जो है वो अपनी ऐप को मैक्सिमम जो है वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो है वो रैंक कर सकें। तो ये तरीक़ेकार होते हैं जिनको आपने यूज़ करना है। आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो, आपको किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो पॉलिसीज़ रह गई हैं मैं कोशिश करूँगा उन पॉलिसीज़ के ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो जो है वो हम बना लें। अगर किसी एक लाइव सेशन के अंदर हम एक एक पॉलिसीज़ को डिस्कस कर सकते हो तो वो भी हम कर लेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही था। हाँ, एक छोटी सी एक और चीज़ ये कि आप ये वर्ड काउंटर का अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा ये आपको डेंसिटीज़ भी बता देता है, सिंगल टेल कीवर्ड्स की, डबल टेल कीवर्ड्स की, ट्रिपल टेल कीवर्ड्स की। तो आप अगर डेंसिटीज़ वगैरह चेक करना चाहते हैं तो वो आप बजाय इसके कि एक एक काउंट करें, आप इस टूल को यूज़ करके अपनी डेंसिटीज़ वगैरह भी चेक कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी। ठीक है, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।